हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू लॉजिक मैजिक ट्रेड। और मेरे दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे दोस्तों, सबसे पहले मैं ओपन करूँगा अपनी WPS शीट। और जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, आज 25वां दिन है, जिसके हिसाब से $322.51 होने चाहिए थे। हालांकि ये सीरीज़ हमारी 100 से 300 की थी, लेकिन हमने पूरा एक महीने का, पूरे 30 दिन का एस्टिमेट निकाला था, तो उसके हिसाब से आज 25वां दिन है। $322.51 होना चाहिए। 5% का प्रॉफिट $16.13। और क्लोजिंग कैपिटल $338.64 होना चाहिए। अभी $117.62 है हमारे पास। चलते हैं अपने कोटेक्स पे। कोटेक्स पे आ चुके हैं, एक बार मैं इसे रिफ्रेश कर लेता हूँ। सेम अमाउंट हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, $117.62 का। अब यहाँ पे ये पहले से एक मार्केट ओपन है BDT की, इसको हटा देता हूँ। जो भी सबसे पहली मार्केट आ रही है DZD की आ रही है, इसी में देख लेते हैं। अभी फिलहाल में देखेंगे तो मार्केट यहाँ पे ऊपर की तरफ कंसोलिडेट कर रही है एक अप ट्रेंड में। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आऊँगा, थोड़ा सा छोटा करूँगा इसको। और इसके अकॉर्डिंग अब जब मुझे लग रहा है कहाँ पर लाइंस लगानी चाहिए, ताकि मैं एक लेवल को मार्क कर सकूं कि एक लेवल यहाँ से यहाँ तक बन रहा है। जो भी बेस्ट पॉसिबल पॉइंट्स कनेक्ट हो रहे हैं, उनको हम कनेक्ट करते करते जा रहे हैं। और उसके हिसाब से हमने यहाँ पे लेवल लगा लिया है। एक लेवल हमने ये लगा लिया है, लॉक कर दिया है मैंने इसको। लॉक मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं चार्ट को जब भी आगे पीछे करूँ तो वो कहीं पे ख़राब ना हो, लेवल ऊपर नीचे ना हो जाए, डिसबैलेंस ना हो, इस वजह से। तो अभी जो बेस्ट पॉसिबल लेवल मुझे फाइंड आउट हो पा रहा है एज पर द प्राइस एक्शन, और जितना मैं समझ पा रहा हूँ उसके हिसाब से मैंने इन सब चीज़ों को लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब हम लगाएंगे नीचे का लेवल, तो ये आ गया हमारा आराम से यहाँ पर। हम लगाएंगे इसको यहाँ पर, यहाँ पर। इसको लॉक किया, फिर से मैंने यहाँ पे कॉपी किया, सबसे नीचे लगा दिया। इसको भी लॉक करके फिर कॉपी किया, फिर मैंने यहाँ पे लगा दिया, इसको लॉक कर दिया। अब शांत बैठे हैं। और दोस्तों, अब एक काम करता हूँ छोटा सा, एक मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या है ना, कि आपको छोटी छोटी जगहों को भी देखना है, कंसिडर करना है। क्योंकि ये 5 मिनट में जब आप इन सब चीज़ों को कर रहे हो, तो आपको पता लग जाएगा कि 1 मिनट में क्या आइडिया रह सकता है आपके ट्रेड लगाने का। अब जिस तरीके से आप लोग देख पा रहे होंगे, मैं भी देख पा रहा हूँ। अभी तो फिलहाल में 93% था, 87% हो गया। चलो कोई बात नहीं है, ये सब होता रहता है। तो लेवल्स हमारे लगभग ऐसे लगे हुए हैं कि हमें समझ में आ रही है मार्केट। अब आप एक इस वाले इस वाले फ्लो को देख पा रहे हैं। मार्केट का एक फ्लो जा रहा है इस तरीके से, ये फ्लो जा रहा है। लेकिन ये फ्लो जहाँ पे भी जा रहा है, जैसे भी जा रहा है, किसी ना किसी दायरे में जा रहा होगा। उसके लिए हम एक चैनल लेते हैं जिसका नाम है पैरेलल। अब ये पैरेलल मैंने इसलिए लिया है ताकि मैं जो तिरछी तरीके से ऊपर या नीचे जा रहा हो उसको मैं कवर अप कर सकूं। मैंने इसको जहाँ पे बेस्ट पॉसिबल पॉइंट्स कनेक्ट हो पा रहे हैं, उसके हिसाब से मैं इसको रखूँगा। अभी फ़िलहाल मैं खुद देख रहा हूँ कि कैसे इसको लगाना सही रहेगा, तभी हमें समझ में आएगा। अगर आप ओवरऑल की बात करें तो एक ओवरऑल लगा के बता देता हूँ पहले मैं। तो ओवरऑल अगर हम बात करें कि जितने भी पॉइंट्स निकल रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं, तो वो इस तरीके से हो रहे हैं ओवरऑल। थोड़ा सा और ऊपर करूँगा, विक टू विक भी लग गया, ऊपर की विक से नीचे की विक तक लग गया। हल्का फुल्का ऊपर नीचे होगा तो उसकी आप टेंशन ना लें, कुछ भी हो सकता है वो। अब मैं क्या करूँगा, एक रेक्टेंगल और लिया और इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, येलो कर देता हूँ ताकि अलग अलग नज़र आए। ठीक है, तो येलो वाला लगा हुआ है। अब हम ब्लू वाले से खेलेंगे और इसको हटा के करता हूँ यहाँ पे। चलो जी, इसको हटा करके नीचे कर देता हूँ। अब हमें ये देखना है, इसको थोड़ा सा मैं थिक भी कर लेता हूँ ताकि अलग से उभरा हुआ नज़र आए। ठीक है, अब सही है। और ये ऊपर के जो पॉइंट्स हैं वो येलो वाले ने कवर कर रखे हैं। अब जो नीचे के पॉइंट्स हैं ना, इस तरीके से इसको क्रॉस करते हुए जा रहे हैं और इस लेवल पे टच हो रहा है, इस लेवल पे टच हो रहा है, इस लेवल पे टच हो रहा है। ये सब चीज़ों को देखना है, अपने हिसाब से लगाना है। हर किसी का तरीका अलग अलग हो सकता है, मैं आपको पहले से ये बात बोल रहा हूँ। सब अपने तरीके से अपना काम कर सकते हो मेरे दोस्त, जैसा आपको ठीक समझ में आए मार्केट में। लेकिन समझना थोड़ा सही तरीके से, जिससे कि आपको परेशानी भी ना आए। तो अभी फ़िलहाल मैं इसको यहाँ पे सेटअप कर रहा हूँ।
और ये मैंने कर दिया है यहाँ पे, लगभग लगभग सेटअप कर दिया है। ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा ऊपर हो नीचे हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको देख कर के कम से कम हमें मार्केट की चीज़ें समझ में आने लगेंगी। फिलहाल में अभी जो लास्ट कैंडल बनी है, ये लास्ट कैंडल क्या बनी है, एक ऊपर से भी इसने रिजेक्शन लिया है, नीचे से भी रिजेक्शन लिया है। लेकिन अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आने के बाद मार्केट ने यहाँ कर्व लिया, फिर ऊपर जाने के बाद फिर मार्केट ने कर्व लिया। अभी मार्केट नीचे तक जाने चाहती है, कम से कम इस लेवल तक, कम से कम इस लेवल तक तो जाना ही चाहती है। तो अगर यहाँ पे ट्रेड मिलती, मैं $1 की ट्रेड लेता, लेकिन नहीं मिल रही है तो कोई बात नहीं है, चलने दो जो भी हो रहा है। ओके। अभी मैं देख रहा हूँ कोई और मार्केट में अगर कुछ समझ में आ रहा हो तो यहाँ पे कुछ हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न बन रहा है, अगर आप समझ पा रहे होंगे तो। लेकिन अभी मैं एक ही चीज़ पे काम कर रहा हूँ, तो एक ही चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे और आराम आराम से करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जल्दीबाजी भी नहीं है। पहले समझते हैं कि चल क्या रहा है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। जब समझ में आएगा तो हम काम करेंगे अपना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे दूसरी जो कैंडल बनी, बनी तो वो रेड, लेकिन जो नीचे का लेवल है जिसके ऊपर वो बार बार टप्पे खा रही थी, उससे भी ऊपर क्लोज हुई है। लेकिन जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं, ब्लू वाला जो चैनल है, अभी यहाँ पे स्कोप है, अगर ये इस वाले रेक्टेंगल में एंट्री हो चुकी है इसकी, और इसको प्रॉपर तरीके से फॉलो करोगी तो यहाँ तक आ सकती है, यहाँ तक होकर के वापस से रिजेक्ट हो सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर वो ऐसा करेगी क्योंकि मार्केट हर बार ऐसा कर रही है। मार्केट में बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं, एल्गोरिदम आ चुका है, बहुत तरीके की थ्योरीज आ चुकी हैं, लेकिन हम जिस पे काम कर रहे हैं ना, ये फंडामेंटल्स हैं, उन्हीं के टेक्निकल्स पे काम कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग जो टेक्निकल्स होते हैं प्राइस एक्शन में, हम उस पे काम कर रहे हैं। हर बंदा अपने अलग तरीके से काम करता है, कोई एल्गोरिदम पे काम कर रहा है, कोई किसी पे कर रहा है, कोई किसी पे कर रहा है। हम फर्स्ट प्रिंसिपल पे काम कर रहे हैं, जो फर्स्ट प्रिंसिपल है उस पे काम कर रहे हैं, ताकि फर्स्ट प्रिंसिपल अगर आप किसी भी चीज़ का एक बार समझ लोगे ना, तो उस चीज़ को आप अपने तरीके से कैसे भी समझ सकते हो, किसी भी रूप में। तो हम फर्स्ट प्रिंसिपल पे काम कर रहे हैं। तो बहुत से लोग ये बोलते हैं ना कि तुम क्या कर रहे हो, पुराने ज़माने की चीज़ों में लगे हो, तो ठीक है, कोई बात नहीं है। जब बेटा इंग्लिश सीखनी होती है तो पहले ABCD से शुरू करना पड़ता है, ठीक है। और जो डायरेक्ट वर्ड बना के शुरू करते हैं वो सारी ज़िंदगी भर कन्फ्यूज ही रहते हैं। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखो। अभी ये नीचे जा रही है, जाने दो जाने दो जाने दो। एक ट्रेड लिया मैंने, सिर्फ एक ट्रेड लिया, किसकी, अपसाइड की। मालूम है जाना इसको नीचे है, बनना इसको रेड कैंडल है, ये भी मैं अच्छे से जानता हूँ, लेकिन मैं रेड की ट्रेड नहीं ले पाऊंगा क्योंकि यहाँ पे इसका प्रेशर अपसाइड के लिए मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे मुझे एंट्री अच्छी मिली नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पर बेस्ट एंट्री अपने लेवल के हिसाब से ली है, वो भी ग्रीन की। ये साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी लगाना इसी को बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि मार्केट नीचे आ रही है, नीचे ले, ऊपर ऊपर, भाई तुम्हें ये भी देखना पड़ेगा कि मार्केट नीचे आ रही है, क्या तुम अच्छी एंट्री ले पाए हो वहाँ पे, क्या अभी कोई स्कोप है, क्या तुम्हें लगता है कि जहाँ तक मार्केट जाएगी वहाँ तक ही जाएगी। अच्छा हुआ ना, इस साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग विन हो गए ना, विन हो गए ना इस साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग। तो इसी तरीके से हमें अपनी साइकोलॉजी लगानी आनी चाहिए। वो जब आएगी जब हम बहुत सारा लॉस करेंगे। लॉस करने का मतलब ये नहीं कि लॉस पे लॉस करते जा रहे हो, लॉस करो, लेकिन लॉस का रीज़न पता होना चाहिए तुम्हें कि लॉस का रीज़न क्या है। लॉस तो हो गई है, लॉस का रीज़न क्या है, क्यों लॉस हो गई, तुम क्या सोच रहे थे, मार्केट ने क्या कर दिया, अब जो मार्केट ने कर दिया उसके हिसाब से चल रही है या मार्केट और ट्रैप कर रही है, वो समझना ज़रूरी है। ठीक है दोस्त। तो अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, अभी इसको चलने दो, क्योंकि अभी इसका जो एक कहते हैं ना एक प्रिडिक्शन, अगर मार्केट की देखो जिस तरीके से मार्केट फॉर्म हो रही है, तो मार्केट अब सोच रही है, अब जाहिर सी बात है, आप अपनी लाइफ में कोई भी चीज़ हासिल करते हो तो जब तक आप उसे हासिल नहीं करते हो आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है। जैसे आप उसे हासिल कर लेते हो, हासिल करने के बाद जब उसे एंजॉय करते हो तो आपके दिमाग में अगली चीज़ चल रही होती है। ऐसे ही मार्केट जब एक लेवल को ब्रेक करती है, पहले तो ट्राई करती है, रेजिस्ट करती है और फ्लक्चुएशन दिखाती है, फिर नीचे जाती है। जब वो नीचे चली गई, अब उसका क्या है, अब उसको एक लेवल और नीचे जाना है। लेकिन अब वो उस लेवल पे पता लगेगा ना कि वो नीचे जा पा रही है कि नहीं जा पा रही है ना। यहाँ पे मैं एक अपसाइड की ट्रेड ले रहा हूँ, हालांकि बीच में ट्रेड है, ये भी मैं अच्छे से जान रहा हूँ, पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रॉफिट के से ही मैंने ये लगाया है। यहाँ पे नीचे आकर के एंट्री अगर मुझे मिल जाए या पीछे आकर के एंट्री मुझे मिल जाए तो मैं और एंट्री अपनी बढ़ा सकता हूँ, क्योंकि यहाँ से मार्केट इस कैंडल को अप बनाने का पूरा ट्राई कर रही है। इसे मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है क्यों कर रही है, आपके सामने है जो चीज़ें बताई हैं। इतने पे भी अगर चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो शायद हो सकता है फिर आपको और टाइम लगेगा, पर इसको देखो और समझो। गलत होने से मत डरो मार्केट में, क्योंकि तुम भगवान नहीं हो। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम ट्रेडर बनना चाहते हो, तुमने बहुत सारी पढ़ाई कर ली या बहुत सारी प्रैक्टिस कर ली, उसके बाद तुम गलती नहीं करोगे, नहीं भाई। मेन काम एक्सपीरियंस का होता है और एक्सपीरियंस आता है गलतियां करके, तो गलतियां करने से मत डरो। जो सब समझदार ये बोलते हैं ना कि ये गलती कर रहा है, ये गलत होगी, वो गलत होगी, वो कुछ है ही नहीं,
वो कुछ भी नहीं है, तुम अपने पे ध्यान दो। और ये देखो ट्रेड विन हो रही है, ट्रेड विन हो गई है। ऊपर से प्रेशर किस चीज़ का है? सेलिंग का प्रेशर है ना, सेलिंग का प्रेशर है, बाइंग का तो नहीं है प्रेशर इतना। हल्की सी भी किसने दी है, लेकिन अभी डाइसीनेस है। डाइसीनेस का मतलब ये है कि अभी कुछ पता नहीं है मार्केट क्या कर दे कब कर दे। तो जब तुम्हें पता नहीं है, शांति से बैठो, देखो क्या कर रही है मार्केट को समझो। समझाओ मत मार्केट को, मार्केट को समझने का हो रहा है यहाँ पे, समझाने का नहीं हो रहा। लेवल पे एंट्री आएगी, एक एंट्री अब की ले ली है, सिर्फ एक एंट्री ली है। रीजन, ये रेड कैंडल बनने का ट्राई करेगी, ये मैं अच्छे से जानता हूँ, कोई बात नहीं है, बन जा रेड कैंडल। लेकिन अब आप ये देखो, रेड कैंडल बनने का ट्राई कर रही है, इसकी भी एक लिमिट होगी। हर चीज़ की कोई ना कोई लिमिट है, हर चीज़ की, हर इंसान की कोई ना कोई लिमिट ज़रूर है, वो लिमिट फाइंड आउट करनी है। इस कैंडल की लिमिट जो इस सिनेरियो के हिसाब से समझ में आ रही है, यहाँ पे समझ में आ रही है। बेस्ट एंट्री मिली, मैंने एंट्री ले ली, अपोजिट में ली है, बन रेड कैंडल रही है। लेकिन मैंने क्या कहता हूँ, जो रेड और ग्रीन कैंडल पे ट्रेड करते हैं वो चूतिया होते हैं, वो चूतिया होते हैं जो रेड ग्रीन के चक्कर में पड़े रहते हैं और फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। उससे ऊपर उठो, और उससे ऊपर उठोगे तो दिमाग लगाना पड़ेगा। ट्रेड विन हो गई है, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करूं, थोड़ा सा नीचे आने दो फिर से आपका, क्यों? रिजेक्शन देखो इसके इस लेवल के आसपास, ये जो पैरेलल का ब्लू वाला चैनल का जो एक नीचे का सपोर्ट लेवल है, इसके आसपास ही चीजें हो रही हैं, बार बार यहीं से रजिस्ट हो रही, तो यानी यहां से उठने की तैयारी में है ये मार्केट। एक ट्रेड मैंने बीच में ही ले ली है, गलत हो गई, हो जा, लेनी मेरे को यहां पे थी ट्रेड, बनेगी ये ग्रीन कैंडल, ठीक है, पर मेरी एंट्री थोड़ी सी बीच में लग गई है, पर फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरीके से मैं इसको समझ पा रहा हूं, देखते हैं क्या होने वाला है, हमारी ट्रेड विन हो जाएगी। अगर रिजेक्ट भी होगी तो कोई दिक्कत नहीं, बनेगी ये ग्रीन कैंडल ही। कोशिश इसकी पूरी पूरी ग्रीन कैंडल तक है, लेकिन इसके ऊपर जाकर भी एक लेवल है, तो उसके लिए भी थोड़ी समस्या है। अब देखो क्या होता है क्या नहीं होता, वो भी पता लग जाएगा आप लोगों को। बनी तो ग्रीन कैंडल है, लेकिन प्रेशर किस चीज का दे रही है? डाउन का दे रही है। अब ये डाउन का जो प्रेशर दे रही है, उसको समझना है थोड़ा कि डाउन के लिए जाना भी है या नहीं जाना, क्योंकि मार्केट कुछ भी प्रेशर दिखाएगी तो हर बार हम अपनी ट्रेड को चेंज कर देंगे। वो बात एक समझदारी भी हो सकती है, लेकिन वो जब समझदारी है जब हम मार्केट को समझ रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा तो भैया आप से समझदार ना बनो, इससे बेटर ये है कि जो समझ रहे हो उसको अच्छे से और समझ लो। मैंने फिर से एक ग्रीन का ट्रेड लिया है, चलो एक ट्रेड और ले लिया है ग्रीन का। ग्रीन का ट्रेड मैंने यहाँ पे 2 ले लिए हैं, ट्रेड मेरी अभी एक ही लॉस हुई है, ठीक है। और अब हम आराम से बैठे हुए हैं, देखते हैं क्या होने वाला है। यहाँ पे मैं इस अमाउंट को बढ़ा नहीं रहा हूँ, अगर अमाउंट को बढ़ाने के लिए बोलता सोचता, अगर इन 4-5 ट्रेडों में जहाँ से मैं अभी आपको मार्केट स्टार्टिंग से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वीडियो स्टार्ट करने के बाद, तो मैं इस पे 2-4-5-6 ट्रेड लगाता, क्योंकि मैं उस पर अमाउंट पर ध्यान देता। अरे इस पर इतना बढ़ा लूँ कि इस पर इतना बढ़ा लूँ, वो बढ़ा लूँगा मैं, इतना मुझे पता है, मैंने बहुत बार बढ़ाया है, ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। बढ़ाना घटाना, ये बढ़ाना घटाना मैं डेली करता हूँ, बहुत समय से करता आ रहा हूँ। बहुत समय से नहीं करता आ रहा हूँ तो उस समय में मैंने बहुत ज़्यादा बार कर लिया है, तो इतना मुझे पता है करना क्या है। 120 हो गया है, अब क्या करूँ? और आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ। दिखाऊँ क्या? चलो देख लो यार, मानोगे तो हो नहीं आप लोग मेरे प्यारे दोस्तों। रेक्टेंगल ले लिया है मैंने, रेक्टेंगल का एक कुछ अलग सा कलर लेता हूँ, क्योंकि इसमें दिखना चाहिए बस। चलो ये ले लेते हैं, पिंक टाइप का है क्या ये, थोड़ा दिख जाएगा, समझ जाओगे। एक लेवल यहाँ पे एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है, इस लेवल के आसपास ही एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है। अब आप ये चेक करो कि इस रेक्टेंगल के हिसाब से चीज़ें काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। ये इतने इतने हिस्से पे ध्यान दो, अगर ध्यान ना दे पा रहे हो तो मैं थिक कर देता हूँ थोड़ा। जहाँ जहाँ पे आपको ये मैजेंटा है या पिंक है, जिसको जो समझ में आ रहा है उसके हिसाब से देखो, क्या मार्केट इसके आसपास काम करना चाह रही है? हेलो, क्या मार्केट इसके आसपास काम करना चाह रही है? एग्जैक्टली करना चाह रही है। एक डाउन साइड की ट्रेड मैंने यहाँ पे ले ली है, बिल्कुल लेवल के पास डाउन साइड की ट्रेड है। मार्केट यहाँ से अप जाने की तैयारी में है, लेकिन मैंने डाउन की ट्रेड ली है। मुझे अच्छे से पता है गलत हो सकती है, पर कोई दिक्कत नहीं है। मैंने 1 2 3 4 5 6 7 कैंडलों में ये समझा कि मार्केट इस लेवल, इस रेक्टेंगल के अंदर काम करना चाह रही है। ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, यही चल रहा है। एक ट्रेड मैंने रिस्क में लगा दी है, आपके सामने इसका रिजल्ट आ जाएगा, मैं क्या ही बोलूं अब। अगर ये फर्स्ट प्रिंसिपल गलत सही गलत सही गलत सही होते होते भी समझ गए, तो दुनिया में आगे चल के एआई का ट्रेंड आ चुका है ऑलरेडी। एआई, एल्गो, ये सब चीजें चल रही हैं। एआई पूरा एल्गो पे वर्क कर रहा है कि पहले क्या हुआ, अब क्या हुआ, क्या सिचुएशन थी, क्या क्या है, ये सब कुछ है,
ठीक है, होने दो। बट तुम ये समझो कि ये सब जो भी वर्क कर रहा है इसके पीछे लॉजिकल चीजें क्या हो रही हैं। अगर आप वो लॉजिकल चीज समझ पाओगे तो आगे चल के टेक्नोलॉजी कितनी भी एडवांस हो जाए, आज से 5 साल बाद ट्रेडिंग किसी अलग तरीके से भी होने लग जाएगी। तुमको पता है कि इस पूरे सिस्टम के पीछे फंक्शनैलिटी वर्क कैसे कर रही है, और तुम उसको कुछ भी हो उसको आराम से समझ पाओगे। लेकिन अभी समझदार लोग आ गए ना कुछ, तो वो समझते नहीं है। यहाँ पे 2 ट्रेड मैंने डाउन साइड की ले ली हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक ट्रेड और डाल दिए, इसी कैंडल में लग जानी चाहिए, वेरी गुड, इसी कैंडल में लग गए। 3 कैंडल मैंने यहाँ पे किसकी ली हैं, डाउन साइड की ली हैं। क्यों ली हैं, क्योंकि अभी मैं देख पा रहा हूँ 30 सेकेंड के अंदर अंदर तक ये जो प्रीवियस लेवल है जहां पे इसकी विक आ रही है, इस प्रीवियस कैंडल की विक आ रही है, इसको ये अभी ग्रीन कैंडल क्रॉस नहीं कर पाई है। अभी क्रॉस नहीं कर पाई है तो उसका ये मतलब तो है नहीं कि बाद में क्रॉस नहीं करेगी, है ना। पर अभी इसको समझते हुए जो समझ में आ रहा है उसके हिसाब से ट्रेड लिया है, जो कि विन हो गई है। बनी ग्रीन कैंडल है, कुछ भी बनी हो, ट्रेड विन हो गई है, ये ध्यान रखो बस, ठीक है। यानी कि हमारी प्रिडिक्शन सही है, हमें पता है एंट्री कहाँ लगानी है। हमने ये तो नहीं सोचा रेड बन जाएगी कि ग्रीन बन जाएगी, तेरे को जो बनना है तू बन, अपने को कोई दिक्कत नहीं, येलो, बैगनी, चमकीला, सुनहरा, जो बनना बन। पर मुझे ये देखने दे कि मुझे ट्रेड कहाँ पे लगानी है, और उसके लिए दिमाग लगाना बहुत ज़रूरी है। और अपना दिमाग लगाने से पहले ज़रूरी नहीं है कि अपना दिमाग लगाना बहुत ज़रूरी है, ना ना ना, ये ज़रूरी नहीं है। सबसे पहले मार्केट का इमोशन समझ में आना चाहिए कि मार्केट चाहे रेड करे ग्रीन करे, करना क्या चाहती है। मार्केट तो अप जाना चाहती है, क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है, अप जाना चाहती है। कहाँ तक जा सकती है, एटलीस्ट यहाँ तक जा सकती है। खेलो, कौन रोक रहा है, आने दो, रेड कैंडल आने की ट्राई कर रही है, आने दो। तुम अपनी एंट्री अच्छी लेना, रेड आए ग्रीन आए भाड़ में जाए, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, भाड़ में जाने दो। एक ट्रेड मैंने लगा दी अपसाइड की, अब बोल, चलने दो। और ये सोच लो कि ये लॉस हो गई है। अब देखो मार्केट को, ट्रेड लगाई, अब सोच लो यार ये तो लॉस हो गई, लगाते ही लॉस हो गई ये समझ लो। अब देखो आराम से क्या हो रहा है, फिर तुम्हें डर नहीं लगेगा। किसी का बाप तुम्हें नहीं डरा सकता ट्रेडिंग में, कोई कितना बड़ा सूरमा हो, तुम्हें नहीं डरा सकता, क्योंकि तुम्हें पता है कि डर से निकलना कैसे। एक ट्रेड और लगा दिए, चाहे गलत हो जा, हो जा, हो ना, तू गलत तो हो पहले, मैं तभी तो देखूंगा, तू गलत होगी तो सही क्या करूंगा। हो, मजा आ रहा है, देखो लॉस हो गई ना दोनों, अभी लॉस हुई नहीं है पर मैंने मान लिया कि लॉस हो गई है। अब क्या हो गया, डर है क्या, कोई नहीं है ना, चलने दो। अच्छी एंट्री यहां मिलती, यहां पे मजा आता, पर वो टाइम फ्रेम नहीं था, वो टाइम नहीं था जिस पे हम एंट्री ले पाए। कोई दिक्कत नहीं है, जो किया बहुत बढ़िया। देखो समझ में आ रहा है, कैंडल जानी अप है, ये कैंडल अपनी जा रही, कोई दिक्कत नहीं है, पर मार्केट को ओवरऑल अप ही जाना है। अब इसने क्या किया, यहां तक इस लेवल पे इसने गैप डाउन ओपनिंग भी दी है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा वेट करो। $2 गए ना, हो प्रॉफिट में से गए, तुम्हारी जेब से नहीं गया, मेरी जेब से नहीं गया, प्रॉफिट से गया है। समझो मार्केट को क्या होना है। ओके, तो अब यहाँ पे ये कैंडल अब बनने का ट्राई कर रही है, फिर नीचे आती है, फिर अब बनती है, फिर नीचे आती है। अब ये देखो ज़्यादातर ये नीचे कहाँ से आ रही है, ज़्यादातर ऊपर कहाँ से जा रही है, ये चीज़ समझने की कोशिश करो। अभी ट्रेड तो नहीं लगा सकता मैं यहाँ पे, पर देखो आराम से देखो, समझो। कैंडल को मैंने हर बार ज़्यादातर वीडियोस में, प्रीवियस वीडियो जो मेरी देख रहा है स्टार्टिंग से, उसको बहुत कुछ मिलने वाला है। चाहे मेरा लॉस हो, मेरा प्रॉफिट हो, मेरा जीरो हो, मेरा 50 करोड़ बने, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। प्रोसेस क्या चल रहा है उसको सीख लो, उस पर ध्यान दे लो, वही बहुत समझदारी वाली बात है। उस पर अपना खुद का काम कर लो, देखना बड़ी बात नहीं, देख तो बहुत दुनिया रही है, लेकिन हर कोई पैसा नहीं कमा रहा है ना। पैसा वो कमा रहा है जो खुद पे काम कर रहा है, खुद पे काम करने का, समझे। और यहाँ पे एक ट्रेड डाल दी है डाउन साइड की, दूसरी ट्रेड डाल दी है डाउन साइड की, अब ऊपर आ जा तू। यहाँ पे एंट्री चाहिए अब मेरे को, देखो ये जो ब्लू लाइन आप देख पा रहे हो ना, ये वाली, यहाँ एंट्री चाहिए। 2 एंट्री डाल दी है मैंने, आ जा, तैयार बैठा हूँ बिल्कुल मस्त तरीके से, आ आओ आओ, ऊपर जाओगी और जाओ, यहाँ पे आ जाओ ना ऊपर, आप फिर मजा आएगा। असली मजा तो यहीं पे है ना, आ जा ऊपर आ। चलो कोई दिक्कत नहीं है, 2 ट्रेड और कर दी हैं, टोटल 4 ट्रेड हैं। और समझ लो गलत हो गई है, ये मत समझना कि ये सही हो जाएगी, मैंने सही ट्रेड लगाई है मार्केट को समझ के। ऐसा समझोगे तो दिमाग में क्या बनेगी, एक्सपेक्टेशन, भैया गलत ना हो जाए, गले का पानी सूखने लग जाएगा तुम्हारा। गलत ना हो गई है, हो ऊपर नहीं आना, नहीं नहीं भगवान 10 सेकंड बचा ले, भगवान भगवान, ये मत करना। लगा दी ना,
सोच लो गलत हो गई, अब क्या करोगे? मस्त बैठो ना आराम से पॉपकॉर्न लेकर के। विन हो गई, 2 ट्रेड आ रही थी, 4 विन करी हैं। अब क्या बन गई? स्ट्रैटेजी बन गई, एक ट्रेड लगा दी, नीचे गैप भी ये चैनल के अंदर काम कर रही है, एक ट्रेड लगा दी आराम से, एक ट्रेड यहाँ लगा दी है, गलत उन दो लगा दी है पर। अब बोलो, अब सोच लो, यहाँ पे एंट्री लूंगा मैं, यहाँ पे इस लेवल पे ठोक के एंट्री लूंगा, ठीक है, आने दो। 2 एंट्री लगा दी हैं, गलत होगी कोई दिक्कत नहीं, 121 फिर भी है। लेकिन अगर यहाँ तक आ गई फिर एंट्री ले लेना, बढ़िया, क्या दिक्कत है? डरना नहीं, डर के काम नहीं होता। डरते वो है जिनको कॉन्फिडेंस नहीं होता। कॉन्फिडेंस उनको नहीं होता जो साले समझते ही नहीं कि हो क्या रहा है। उनके लिए तो ये है कि किसी ने बता दिया बेटा ये 4 कैंडल ऐसे आएंगी, 5 भी पैसे कर देना। अब वो 4 ही कैंडल देख रहा है, लेकिन वो 4 कैंडल हर बार मार्केट में आएंगी, वैसा करेंगी भी, लेकिन हर बार ऐसा नहीं करेंगे कि वो सेम चीज़ करें, गलत भी करेंगे। उसको समझना है, दैट इज कॉल्ड प्रोसेस। और वो कहाँ से आता है? एक्सपीरियंस से आता है। एक्सपीरियंस किससे आता है? प्रैक्टिस से आता है। प्रैक्टिस किससे आती है? जील से आती है। जील किससे आती है? जब मन में जील होती है तो फिर बनानी नहीं पड़ती, वो अपने आप ही आती है। जील का मतलब धुन। कितना हो गया? 125। क्या करें अब? शांति से बैठो, शांति से बैठो ना, क्यों भग रहे हो? क्यों भग रहे हो? यहाँ पे आने दो, लो ट्रेड एक रेड की, एक और ले लो, शांत बैठ जाओ, कोई टेंशन मत रहने दो। घबराओ नहीं, घबराने का काम नहीं है अपने पास। यहाँ पे ऊपर आना, आ जा, चल एक बार आ जा, एक बार नहीं आ रही भाड़ में जा, 2 ट्रेड में ही लॉस करा दे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अगली विन कर लूंगा। मार्केट को बोल दो, कैंडल को बोल दो, अब ये गलत कराएगी ना, करा तू गलत, मैं तेरा गलत ही देखता हूँ आज। शांत बैठने का, मजे लेने का, टेंशन नहीं लेने का। टेंशन लेते हैं बेवकूफ़ लोग, और तुम बेवकूफ़ नहीं हो। अगर बेवकूफ़ हो तो भैया खूब टेंशन लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर तुम बेवकूफ़ नहीं हो तो मजे लो, मजे लो बस। मजा ही है मार्केट में, कुछ भी डरने वाला कुछ नहीं है कि मैंने 500 साल दिए थे, 5,000 साल पहले ऐसे चलती थी। अबे होता होगा तेरा 5,000 साल पहले, आज के ज़माने का नए बंदे हो तुम। चीज़ों को समझो, ग्राउंड रियलिटी मत भूलो। मैं ये नहीं कहता कि ग्राउंड रियलिटी भूलो, ग्राउंड रियलिटी कभी नहीं भूलने का, ना अपनी, ना मार्केट की, ना सिचुएशन की, किसी की नहीं। एक रेड की ट्रेड लगाई है मैंने यहाँ पे, यहाँ ट्रेड लूँगा, या फिर इसको ऐसे बड़ा कर रहा हूँ, लो यहाँ ट्रेड लेने का ट्राई करूँगा। कितनी ट्रेड गलत हुई है मेरी? 2 गलत हुई है ना, 2 डाल दिए मैंने, अब ये सही हो जाएंगी। नहीं भी होंगी तो अपना क्या है, कुछ है क्या दिक्कत? नहीं है, एक और रख दिए मैंने यहाँ पे ट्रेड। आराम से मजे लो, शांति से बैठो, कोई दिक्कत नहीं है। हो जा गलत, ऊपर ही बननी चाहिए, नीचे मत बन जाना, बता रहा हूँ मैं तेरे को। हाँ जी भाई। तो मज़ा आ रहा है मूवी देखने में? ये लड़ाई हो रही है हमारे हीरो की विलन की, अब देखते जीतेगा कौन। विलन जीतेगा कि हीरो जीतेगा, अब ये देख लो। मज़ेदार लड़ाई हो रही है, मस्त। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, हो जा हो जा हो जा हो जा, कोई दिक्कत नहीं है। वेरी गुड, ये हुई ना बात, वाह, चलो कोई दिक्कत नहीं, अब विलन जीत गया है। अब हीरो की बारी आएगी, लेकिन हीरो थोड़ा वेट कर रहा है अभी। हाँ, हीरो थोड़ा वेट कर रहा है, वेट करो, चलने दीजिए इसको। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अति उत्तम। अब एक चीज़ बताता हूँ आपको, एक चीज़ बताऊँ? क्या कह रहे हो? मत बता, ऐसा मत बोलो यार, तुम्हारे लिए तो मैं मार्केट देख करके अपने लॉस प्रॉफिट करा करके चीज़ें समझ रहा हूँ, और तुम ही बोलोगे। ऐसे कैसे काम चलेगा? चलो जी, कोई दिक्कत नहीं है। देखो वहाँ पे जो हो रहा है वहाँ पे मैं ट्रेड ले सकता था, लेकिन क्या है ना कि हर जगह अपना पैर फंसाने की ज़रूरत नहीं है। ये है एक ट्रायंगल, त्रिभुज। लोगों ने पढ़ा होगा। इसको हम लगाते हैं ऐसे। कैसे लगाएंगे? ऐसे, ऐसे। और क्या करने का? इसका कलर कर देना, कुछ ढिंचक कलर कर दो इसका, ताकि समझ में आए। ये लो, इसका हमने कलर कर दिया ऐसा। एक ट्रेड लगा रहा हूँ वैसे मैं यहाँ पे डाउन साइड की, क्योंकि ये डाउन जाएगी। क्यों जाएगी डाउन? यहाँ से कैंडल शुरू हुई, नीचे तक गई, फिर ऊपर तक गई, और जहाँ पे हमने ये त्रिभुज यानी ट्रायंगल लगाया है, यहाँ से नहीं, ये नीचे आना शुरू हो गई। जब ये नीचे आना शुरू हो, जब ये इसको टच कर गई, तो इसका क्या मतलब है? इसने अपनी टेस्टिंग कर ली है कि जहाँ तक इसको टेस्ट करना था। अब इसका रिवर्सल चालू है, ये रिवर्सल है, रेड बनेगी। रोक के दिखा दो। बेशक मैंने एक ट्रेड लगाई है, उसकी टेंशन नहीं है। उस यार, ये मेरी ट्रेड हारी हारी सारी, सारी की सारी हार गया क्या मैं? इतनी ट्रेड तो नहीं हारा हूँ जितनी ये दिखा रहा है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है मैं देख नहीं पाया हूँ। 4 ट्रेड मैंने लगाई थी ना, हाँ, तो ये 4 ट्रेड वही है, बताते मैं भूल गया। ये रेड बन रही है, बनने देने, कोई दिक्कत नहीं है, बनने दो इसको रेड कैंडल। क्या है ये? ट्रायंगल।
ट्राइंगल जैसे ही कंप्लीट हुआ, यहाँ तक टच होकर के नीचे आई या ब्रेक कर गई, अगला रिवर्सल है। ये ट्राइंगल पैटर्न है। ये हो गया, मैं इसको हटा देता हूँ। बहुत ज़्यादा आ गई ना इस पर आर्ट, ये भी तो दिक्कत हो रही होगी, इस वजह से मैंने हटा दिया है। ट्रेड मेरी हो गई है विन। अभी भी मैं कहाँ हूँ? पिराफिट में हूँ ना, पिराफिट। नीचे भी एक ट्राइंगल बनने वाला है, पूरा भी बना नहीं है ना, ना पूरा नहीं बना, पर बनने वाला है। अब करना क्या है इसको? क्या करना है? अब जाना है इसको भैया, जाने दो, और जा, और ऊपर जा, जाने दो उसको आराम से। लेकिन जो भी हो रहा है होने दो। आप थोड़ा मार्केट को और समझने की कोशिश करो। जो दायरे आपने अभी सेट किए थे उनको अपग्रेड करो, उनको चेक करो क्या उसके अकॉर्डिंग चल रही है मार्केट। आंसर है हाँ, उसके अकॉर्डिंग चल रही है, मस्त चल रही है। इसी लेवल से ग्रीन कैंडल बनाने की जरूरत क्या थी इसको? यहां से बनाती, यहां से बनाती तो भी बराबर ही था, क्योंकि इस लेवल के ये येलो वाला जो ये पैरेलल लगा है इसके अकॉर्डिंग काम कर रही है, ठीक है। वहीं तक उसने रिजेक्ट लेकर के बंद किया, चाहे कैंडल कोई भी बनाई हो। लेकिन अब क्या करेंगे हम? यहां पर आके, यहां पर एग्जैक्टली इस लेवल को जैसे ब्रेक करेगी या इसके पास आएगी तो हम क्या करेंगे? अप साइड का ट्रेड ठोक देंगे इसमें। डाउन साइड का प्रेशर है, ध्यान रखना। प्रेशर किसका है? डाउन साइड का। लेकिन अप का यहाँ लेंगे, और डाउन का अगर लेना होगा तो यहाँ लेंगे। सिंपल लॉजिक। कुछ भी लो ट्रेड, अप लो डाउन लो, लेकिन लेना कहाँ पे वो डिसाइड करो पहले, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल पहले पता होना चाहिए, ठीक है। एल्गोरिदम पे दुनिया काम कर रही है, हर बंदा पैसा नहीं कमा रहा। मैं कह रहा हूँ बहुत सारे लोग पैसा कमा रहे हैं, बहुत सारे लोग इतनी अच्छी चीज़ें कर रहे हैं कि हमें ये सब चीज़ें भी नहीं देखनी पड़ेंगी, लेकिन वो हो रही हैं। चलो अच्छी बातें हो रही हैं, लेकिन अगर वो चीज़ें अपग्रेड हो गई या फिर उनमें कुछ क्लैश आना शुरू हो गया तो तुम ये नहीं समझ पाओगे कि साला मैं क्या करूं। फिर बोलोगे मंदा चल रहा, पैसा नहीं कम रहा, लॉस हो रहा है, क्योंकि तुमको ये नहीं पता कि अब करना क्या। इसलिए फर्स्ट प्रिंसिपल वाली चीज़ें पहले समझो। इसने इसको ब्रेक कर दिया है, ये अब बनेगी। बेशक 3 कैंडल आ गई, पर ये अब बनने का ट्राई करेगी। लेकिन मैं आपका ट्रेड कहाँ लूँगा? डॉट पे। नहीं मिलेगा, नहीं लूँगा, नो इश्यूज़, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये आ गई नीचे की तरफ, चलो एक ट्रेड मैंने लगा दिया। वैसे मेरा कहने का मतलब ये है यहाँ पे एंट्री मिले इस लेवल पे, जो कि मिल गई। 2 एंट्रीज मैंने लगा दी हैं, 3 एंट्रीज लगा दी हैं, 2 ऊपर है 2 नीचे। दोनों में से कोई भी गलत हो जाए, कोई भी सही हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसको ग्रीन जाने की पूरी संभावना है। ये ट्रेड मेरा ग्रीन कैंडल पे नहीं है भाई। जिसके दिमाग में ये चल रहा होगा कि भैया अभी तो आप बोल रहे थे कैंडल से ऊपर सोचो, ये ट्रेड ग्रीन पे नहीं है। मार्केट में क्या हो रहा है, कौन सी कैंडल बन रही है, वो देख करके मैं प्रिडिक्शन कर रहा हूँ। मार्केट को समझते हुए मैं गलत भी हो रहा हूँ, सही भी हो रहा हूँ, लेकिन अपनी एंट्रीज को मुझे प्लेस करना है। मैं अपनी एंट्रीज पे काम करने वाला बनता हूँ, उसी की एडवाइस करता हूँ। और बड़े बड़े लोग जो भी पैसा कमा रहे हैं उन सबको पता है ये चीज़ होनी ही होनी है। मार्केट में कुछ भी सर्टेन नहीं है कि ये होगा ही होगा, इसलिए वो एंट्री पे गेम करते हैं। बताता कोई भी नहीं है, मुझे नहीं पता क्यों नहीं बताते हैं। मैं प्रॉफिट में आ गया हूँ वापस से। अब क्या हो रहा भाई? नीचे से प्रेशर है बहुत बढ़िया, किसका? बायर का। ऊपर से प्रेशर है छोटा सा, किसका? सेलर का। बीच में छोटी बॉडी है, तो हमें ऐसा लग रहा है कि ऊपर ही जाएगी, जा ऊपर। लेकिन मैं रेड का ट्रेड लूंगा यहाँ पे, इस लेवल पे, यहाँ पे लूंगा रेड का ट्रेड। नीचे आएगी तो आपका ट्रेड ले लूंगा, क्या दिक्कत है? एक ले लिया मैंने आपका ट्रेड, सिर्फ एक ट्रेड लेके छोड़ दिया, गलत ही तो होगा, हो जा, होगा ना तू गलत हो। चलो आराम से बैठते हैं, मजे लो यार, मेरे साथ आकर के मजे लिया करो बस। अभी फिलहाल में जहां पे हमने अपना पैरेलल चैनल लगाया था, ये चीज़ें उसके इर्द गिर्द ही काम कर रही हैं। तो समझ में आ रहा है कि ये ओटीसी मार्केट है भाई साहब। यूएसडी DZD कहाँ गई? बहुत नीचे पहुंच गई है, ये लगभग 85% पे आ गई है। लेकिन अगर मैं DZD लिखूंगा तो आपको समझ में आएगा ओटीसी मार्केट है। बहुत से लोग बोलते हैं ओटीसी मार्केट ना फॉलो नहीं करती है। अबे गधेड़ों, पता है तुम्हें कुछ? फॉलो नहीं करती है। चल नहीं पता तो कोई बात नहीं है, कम से कम ये देखो तो सही यार। तुम किसी को कुछ भी बोल दोगे, कोई बंदा कैसा है, किस हालात का है, वो तुम्हारी बात को कैसे समझ ले, वो अपने होप छोड़ दे, उन चीज़ों को कोई नहीं समझेगा। बस साला कहीं से कुछ सुना, बोल कुछ दिया। ये क्या बकवास है यार। मार्केट रेड में आ रही है, लेकिन अपन कहाँ लगा रहे हैं ट्रेड? अप साइड की लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं यार? पागल हैं क्या अपन? चलो 2 ट्रेड और लगा दी, पागल हैं क्या हम लोग? लग सकता है बहुत से लोगों को कि हम लोग पागल हैं। हम लॉस में आ रहे हैं वापस से, देख रहे हो आप लोग, सारे पैसे मेरे मार्केट ने ले लिए हैं। घबराओ मत, जानबूझ के लगाई ये ट्रेड। ये मार्केट नीचे ही आ रही है, ये एक लेवल हमें मिला, इसके हिसाब से यहाँ पे हमने ट्रेड लगा दी, ठीक है। यहाँ पे इसलिए लगाई क्योंकि इसको ग्रीन जाना चाहिए, ये इस लेवल पे आ चुकी है, अब इसको रिवर्सल लेना चाहिए।
कैंडल क्या करेगी, या तो इस कैंडल में रिवर्सल दे देगी, इसमें नहीं देगी तो अगले में दे देगी, पर अब मत लगाना, अब मत लगाना। यहाँ पे क्या हुआ है, दोनों की दोनों ट्रेड गलत हो गई हैं क्या, कोई दिक्कत नहीं है, कितनी ट्रेड गलत हो गई अपनी, 5 गलत हो गई। अब क्या हो गया, भूकाल आ गया, भूकाल कह रहा भूचाल आ गया, क्या आ गया, कुछ नहीं आया, शांत बैठो। अब ये क्या होगा, इस लेवल तक रीटेस्टिंग होगी, यहाँ तक लेवल भी बता देता हूँ कहाँ तक, वरना बोलोगे भैया इस लेवल तक तो होनी चाहिए, यहाँ तक होगी, ये पिंक का लेवल है ना, ये पिंक या ग्रीन, ये आसपास का बराबर ही लेवल है, यहाँ तक होगी रीटेस्टिंग ग्रीन से, उसके बाद कंटिन्यूशन होनी है। मार्केट हर बार यही तो कर रही है, और क्या कर रही है, मार्केट या तो किसी लेवल को ब्रेक करेगी, अगली कैंडल पे रीटेस्ट कर लेगी, अगली पे रीटेस्ट नहीं करेगी, 2-3 कैंडल बना के रीटेस्ट करेगी। बस तुम्हें ये समझना है कि रीटेस्टिंग कर कौन सी में रही है, जिसमें रीटेस्टिंग कर रही है वेट कर लो, उसके बाद ट्रेड ले लो, तुम्हें पता है क्या होने वाला है तो। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये तुम्हें पता है तुम ज्ञाता हो, या मुझे पता है मैं ज्ञाता हूँ, ना ना ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। मार्केट एक्चुअल में कर ही ये रही है बहुत बार, और मार्केट बता रही है कि बेटा मैं बार बार ऐसा कर रही हूँ, तू पकड़ मेरे को, पैसा तभी बनेगा। अभी जिस तरीके से इस कैंडल को बनाया है, यहाँ पे ना सेलर खत्म हो गया है, यहाँ पे तुम्हारा, यहाँ सेलर ही खत्म हो गया है तुम्हारा। अब तुम बोलोगे सेलर क्यों खत्म हो गया भैया, ये तो रेड कैंडल बनी, ऊपर से प्रेशर ज़्यादा है। ये इसकी लास्ट रीच थी, इसकी डाउन में इसका हाईएस्ट लो, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लो था इस वाली कैंडल का। अगली कैंडल बनी रेड है, प्रेशर ऊपर से रेड का है, लेकिन ख़त्म हो चुके हैं यहाँ पे, इस कैंडल में वीक पड़ चुके हैं, वो चीज़ों को ध्यान रखो थोड़ा सा, ठीक है। शांति से बैठा हूँ आराम से, आने दो इसको। यहाँ पे सोच रहा था कि ग्रीन की ट्रेड लगा दूँ, लेकिन क्या है ना, ग्रीन की ट्रेड यहाँ पे लगा दूंगा, अमाउंट और कम हो जाएगा, मैं अमाउंट कम नहीं करना चाहता, मैं एकदम तरीके से चीज़ों को करना चाहता हूँ, चाहे वो गलत हो जाए पर करना तरीके से है, ठीक है। यहाँ पे जहाँ पे मेरी लाइन आप देख पा रहे हो ना, इस जगह मैं ग्रीन लगाने की सोच रहा था, और ये रिजेक्शन लेती, ये मेरे को पता है, क्योंकि मैंने क्या बताया, यहाँ पे आकर के ये कमज़ोर हो गए भाई, कौन, सेलर, और अब फिर से कमज़ोर कर दिए हैं। 2 ट्रेड मैंने लगा दिए हैं, किसकी, अपसाइड की, क्योंकि अब इसको क्या करना है, अब इसके 2 काम हो सकते हैं, या तो हमारी ट्रेड गलत या हमारी ट्रेड ठीक। लेकिन आपको एक बात बताऊं, यहां पर अगर मैं कैंडल की साइकोलॉजी को देखता जाऊं, मैं कह रहा हूं मैं गलत हूं, 100% गलत हूं, मैंने मान लिया है ना, पर आप ये तो देखो कैंडल की साइकोलॉजी क्या बोल रही है। कैंडल की साइकोलॉजी आपको ये बोल रही है कि यहां से सेलर्स ने चलना शुरू किया, अच्छे खासे यहां तक आ रहे थे, हमारा यहाँ पे ग्रीन का प्रेडिक्शन था, समहाउ उसने इस लेवल को, जो पैरेलल का चैनल है, उसको ब्रेक कर दिया, हम ट्रैप हो गए, हमारा लॉस हो गया $5-6 का जो भी है। उसके बाद क्या हुआ भाई, उसके बाद उसने रेड कैंडल बनाई, बहुत अच्छा प्रेशर दिया, लेकिन जो इसका लो था उसको ये ब्रेक नहीं कर पाई, इसका मतलब सेलर कमजोर हो गया यहाँ पे। अगली कैंडल फिर उसने रेड बनाई है, लेकिन फिर भी इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाई है, इस लेवल को, यानी कि सेलर कमजोर है। अब अगली कैंडल और बन रही है, और एग्जैक्ट कहां तक बनी है, यहां तक बनी है, मेरी एंट्री की वजह से मैं रह गया, वरना कोई माई का लाल रोक नहीं सकता था इस ट्रेड को विन होने से, सिर्फ एंट्री की वजह से। एंट्री हल्की सी 1 पॉइंट ऊपर थी, सिर्फ 1 पॉइंट ऊपर। अभी थोड़ी देर वेट कर लो, थोड़ी देर वेट क्यों करने के लिए बोल रहा हूं, थोड़ी देर वेट कर लोगे तो मार्केट खुद ही वो चीज करना चाहेगी, करके दिखा देगी जो तुम सोच रहे हो, तो इसलिए वेट कर लो। क्योंकि मान के चलो ट्रेड लोगे, गलत होगी सही होगी कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट को तो वो करने दो जो हम बता रहे हैं, करो भाई मार्केट, हम तो यहाँ पे आपको देखने के लिए आए हैं, आपकी शरण में। चलो, अब यहाँ पे मैंने लेवल लगाया है, ये लेवल मैंने लगाया इसके हिसाब से, इन सब चीज़ों के हिसाब से, लेकिन अभी जो करंट में चीज़ें चल रही हैं, अगर उनके हिसाब से मैं लगाना चाहूँ लेवल, तो कहाँ लगाना चाहिए, तो मुझे यहाँ लगाना चाहिए जो करंट में चल रहा है। अब हमने यहाँ पे लेवल तो लगा लिया है माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, मैंने यहाँ पे इस लाइन को ग्रीन कर दिया है, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए कि हमने यहाँ पे ये ग्रीन लाइन लगाई है। शांति से बैठो, टेंशन मत लो, सब अच्छा होने वाला है, ठीक है, हो जा। अब ये कैंडल कितना भी रेड बनने का ट्राई करे, इस लेवल के आसपास ही जाके क्लोज होगी, इससे ऊपर हो सकती है, इसके आसपास ही क्लोज होगी, लेकिन करने दो इसको। ठीक है भाई, आओ आओ, ऊपर आओ
अब क्या होने वाला है, अब रीटेस्टिंग करने के लिए किसी लेवल तक जाएगी। अब वो लेवल हमें ये देखना है, वो लेवल कौन सा हो सकता है। वो लेवल अगर यहाँ पर अगर आप समझने की कोशिश करो तो पीछे वाला ही होगा, क्योंकि वो अपने बैक लेवल को ही रीटेस्ट कर रही है ना। मार्केट बार बार क्या कर रही है, रेड कैंडल रेड कैंडल रेड कैंडल, लेकिन वो रेड कैंडल कुछ इस तरीके से बना रही है कि वो खुद समझ नहीं पा रही है कि मैं रेड बना क्यों रही हूँ। ठीक है, अब ये हमारी आंखों के लिए छलावा भी हो सकता है कि अचानक से वो नीचे उतरने लग जाए। ये चीज़ हमें समझ कैसे आएगी, ये चीज़ हमें जब समझ में आएगी, इसका कोई इंडिकेशन मैं आपको बोल दूं, ये इसका इंडिकेशन है, ये इसका इंडिकेशन है, आप कॉपी पेन पे नोट कर लो, आप हर बार मार्केट में देखोगे वो चीज़ काम करेगी। लेकिन हर जगह एक तरीके से काम नहीं करेगी, वो अलग अलग जगह सिचुएशन के हिसाब से काम करेगी। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, एक दो चीज़ें नहीं है। वो कब समझ में आएगा, जब हम मार्केट में चीज़ों को होता हुआ देखेंगे तब। अभी इसको करने दो, जब तक देखता हूं कि अभी 93% कौन सी मार्केट दे रही है, ये वाली मार्केट दे रही है। 3+1 की स्ट्रेटजी है, लेकिन एक ट्राइंगल पैटर्न यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, तो यहाँ पे ग्रीन आने की संभावना है। ये मैं यहाँ पे इसलिए आ गया हूँ क्योंकि वहाँ पे अभी मार्केट फंस रही है थोड़ी सी उस जगह पे। तो मैं जब तक यहाँ पर देख लेता हूँ इसको कि इसमें अगर हम कुछ अच्छा कर सकते हैं तो ज़रूर करेंगे भाई। मैंने क्या बोला, ट्रायंगल पैटर्न कंप्लीट हो रहा है। अब कैंडल ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक आएगी, नीचे तक, यहाँ तक, और इसके बाद जाएगी ऊपर। और वो अगर इस कैंडल में ये नहीं कर पाई तो अगली कैंडल में कर देगी। एक ट्रेड मैंने यहाँ पे ग्रीन की ली है, बिल्कुल लेवल पे, इसकी विक के हिसाब से लगाया तो मैंने यहाँ पे ग्रीन की ट्रेड ली है। अब आराम से करते हैं वेट, और जब तक यहाँ पे देखते हैं अपनी ट्रेड। मैं अलग अलग मार्केट में जाना प्रेफर नहीं करता हूँ, एक मार्केट को समझते समझते बहुत मज़ा आता है, उसमें बहुत कुछ सीखने मिलता है। लेकिन मेरे दोस्तों, यहाँ पे जो चीज़ हो रही है, ज़रूरी नहीं है कि जिस चीज़ पे मैं काम कर रहा हूँ सामने वाला बंदा भी कर रहा हो जो मुझे देख रहा है। हो सकता है कुछ लोग कर रहे होंगे, कुछ लोग नहीं कर रहे होंगे, लेकिन आपको बस इन्हीं सब चीज़ों को समझना है। हमारी ट्रेड विन हो गई है। क्या हो गया, हमारा ट्रेड विन हो गई है। और अब यहाँ पे ग्रीन आएगी। ट्रेड तो मेरी विन होगी, लेकिन यहाँ पे ग्रीन आएगी। मैं कैसे, ट्रेड तो मेरी विन होनी चाहिए थी भाई, रॉन्ग क्यों हो गई? ये तो रॉन्ग होनी ही नहीं चाहिए। एंट्री भी नीचे लगी थी, सब कुछ अच्छा था इसमें तो भाई, एंट्री भी अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था। चलो कोई दिक्कत नहीं है यार। यहाँ पे मैंने ट्रेड ले ली है 4। ठीक है, अब आराम से हो जा, जो होना है। आर या पार जो करना चाहे वो कर दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं तो इसका वेट कर रहा हूँ, ये जो चीज़ है मैं तो इसका वेट कर रहा हूँ। मैंने वहाँ ट्रेड लगा दी है बेशक 4, इसका ये मतलब नहीं है कि अब ये ऐसी की तैसी हो जाएगी। अब जो होना है मैं आपको दिखा देता हूँ। ट्राइंगल पैटर्न को देखो किस तरीके से काम करता है ना। यहाँ पे काम किया, ट्रेड इसने मेरी गलत गलत कराई है, और वो गलत होनी नहीं चाहिए थी क्योंकि मेरी एंट्री भी ठीक लगी थी इसी वजह से। और एंट्री के ऊपर ही क्लोजिंग दी है, तो मेरी ट्रेड तो मेरी विन है। वो बेशक पैसा नहीं आया, पर मेरे दिमाग में वो विन है। और अगर मेरी ट्रेड गलत लग जाती उसके बाद विन भी हो जाती तो मैं उसको विन कंसिडर नहीं करता। अब क्या होगा, अब क्या होगा भाई, अब तो रेड होगा। एक ट्रेड ले ली मैंने, ये सारी की सारी ट्रेड मेरी विन हो गई, पैसा आ जाएगा। ठीक है, मैं लॉस में तो नहीं हूँ। 2 ट्रेड मैंने यहाँ पे ले लिए हैं, यहाँ वेट कर रहा हूँ। और एक ट्रेड यहाँ पे मैंने रेड की ली है, मुझे लेनी ग्रीन की है, लेकिन मैं क्यों ले रहा हूँ ग्रीन रेड की, क्योंकि इस लेवल पे रिजेक्ट होगी अभी ये, बस ये लेवल पे रिजेक्ट होगी बस। लो एक और ले लिया यहाँ पे। ठीक है, और कुछ करना है क्या, बता देना मेरे को। बनेगी ग्रीन, पर लेवल पर रिजेक्ट होगी। रिजेक्शन पे ट्रेड लिए मैंने, ना कि ग्रीन और रेड पे। ठीक है, अब यहाँ देखो, और यूरो यूएसडी की मार्केट में जो मैंने बोला था वो क्या है, जैसे ट्रायंगल पैटर्न कंप्लीट हुआ, एक रिवर्सल दिया, उसके बाद फिर कंटिन्यू। यहाँ पे क्या बोला था, यहाँ पे क्या बोला था, टेस्ट करेगी, रीटेस्ट करेगी, उसके बाद फिर कंटिन्यू। तो बस हो रहा है वही। ऐसा तो है नहीं कि मैंने मार्केट पहले से देख रखी है या मार्केट में ऐसा होने वाला है। भाई मार्केट जो हर बार करती है मैं उसको समझ रहा हूँ, उस पर मेरी कंफर्मेशन बढ़ गई है, पैसे आ रहे हैं। क्या दिक्कत है भाई, क्या दिक्कत है बताओ। अब क्या होने वाला है, यहाँ पे हम लेंगे रेड की ट्रेड, लेकिन कहाँ लेंगे, लेवल पे, इस पे या इस पे। मैंने क्या बोला था, इस लेवल तक या इस लेवल तक जा सकते हैं, एग्जैक्ट उसी लेवल तक आई जो बोला था। भाई मार्केट में यही होता है, इसको समझने के लिए टाइम देना पड़ता है। और अगर आप टाइम देते हैं, ऊपर का फ्लक्चुएशन दे, मैं जल्दी ट्रेड लेना चाहता हूँ। वेरी गुड, एक ट्रेड डाल दिया मैंने डाउन साइड की। तो दोस्तों बहुत मज़ा आता है मार्केट में, और लोग ऐसा बोलते हैं कि दुनिया का सबसे ज़्यादा दिमाग वाला काम है, बहुत टफेस्ट काम है। हाँ है, मैं मानता हूँ, बिल्कुल है।
पर मैं कहता हूँ ईजी काम है, इससे ईजी काम कोई हो नहीं सकता। अब आप बोलोगे पागल पागल तो नहीं है भाई, क्या बोल रहा है इतना ईजी काम, इतना तू तो खुद लॉस कर रहा है और बोल रहा है इतना ईजी काम। वो इसलिए बोल रहा हूँ, जब आप अपनी साइकोलॉजी को यूज करना आ जाए, साइकोलॉजी को यूज करना बड़ी बात नहीं है, साइकोलॉजी को यूज मार्केट सिनेरियो के अकॉर्डिंग करना आ जाए, मजेदारी तब आती है। यहां पर एक माइनर ट्रेंड अप का भी चालू हो गया है, जाना कैंडल को डाउन है, पर अभी श्योरिटी वो 50-50% के, कुछ भी कभी भी कैसे भी हो सकता है। तो क्या करूं, वेट, और यहां पे लूंगा मैं 2 ट्रेड, कहां की, अपसाइड की। इतनी बड़ी जो ये रेड कैंडल बनाने की ट्राई कर रही है, तो मेरा इस पे सोचने का क्या तरीका रहा होगा, मेरा सोचने का ये तरीका रहा इस पे, इस वाली रैली में देखो सबसे ज्यादा बड़ी कैंडल कौन सी लग रही है, एक ये वाली कैंडल लग रही है, एक ये वाली कैंडल लग रही है। अब मैं फटाफट से एक रेक्टेंगल लेता हूं, रेक्टेंगल ले लिया साहब हमने, इसका हमने कलर कर लिया कोई खराब सा, ताकि हमें दिखे, खराब सा मतलब समझ में आए, मजाक कर रहा हूं। इसको ऐसे कर दिया, जो बड़ी कैंडल दिखे रेड, बॉडी बॉडी देखना भाई, देखो बात जो हो रही है वो बॉडी की हो रही है, क्योंकि बॉडी से ही कैंडल स्ट्रांग होती है। आप चाहो तो उसको रेड की कर सकते हो, वो बात अलग है दोस्तों। यहाँ पे मैं रेड की ट्रेड ले रहा हूँ, मैं काफ़ी ट्रेड मैंने यहाँ पे ले ली रेड की, और पर मैं आपको समझाना चाहता हूँ, मैं अपनी प्रेडिक्शन बता रहा हूँ, बेशक गलत हो गई है, इट डजेंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं है, गलत है सही है, नो इश्यूज़। लो मैंने यहाँ पे कुछ ट्रेड लगा दिए हैं, किसकी, रेड की, और ट्रेड लगा दिए मैंने, ठीक है। अब मैं बैठा हूँ शांत आराम से, गलत हो जाए सारी ट्रेड मेरे को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला। इस बॉडी से लेकर के यहाँ तक इसको मैंने देखा, लगभग बराबर है, सबसे बड़ी कैंडल ये बनने का ट्राई कर रही थी, तो मैंने यहाँ पे ये सोचा कि मैंने कहा ज़्यादा से ज़्यादा ये इतना कैंडल बन पाएगी, और इसलिए मैंने अपनी एंट्रीज इस जगह लगाई थी, जो मेरी गलत हो गई, पर कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं इस कैंडल को बड़े को ऐसे नाप लेता हूँ, अब देखता हूँ ये वाली जो कैंडल बनी थी, ये देखो इसके आसपास ही आ रही है ना, ये वाली, तो अब अगर इतनी बड़ी कैंडल कोई भी आएगी तो मैं उसका वेट कर सकता हूँ, उसके नीचे एंट्री ले सकता हूँ। यहाँ पे मेरी कितनी ट्रेड विन हुई है दोस्तों, यहाँ पे मेरी 2-3 ट्रेड विन हुई है, बाकी सारी मैं यहाँ पे हार गया हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैंने एक अपसाइड की ट्रेड ली है, क्योंकि इसको रिटेस्ट करना है, पर थोड़ा ऊपर जाएगा इसलिए, और यहाँ पे मैंने डाउन साइड की ट्रेड ली है बहुत सारी। गलत हो जाएगा, गलत हो जाने दो, टेंशन मत लो यार, मेरा गलत होएगा, मेरे को गलत करने में बहुत मज़ा आता है, इसलिए मैं गलत कर रहा हूँ। आप मेरे गलत को देख के सीखो, आपका पैसा नहीं जा रहा ना, मेरा जीरो हो जाने दो। आप बस ये देखो ये लड़का कर रहा है तो उसकी अप्रोच क्या है, मार्केट को कैसे समझ रहा है, मार्केट को समझ के गलत कहाँ पे हो रहा है, मार्केट को समझ के सही कहाँ पे हो रहा है, और मार्केट के अकॉर्डिंग ये अपनी प्रिडिक्शन सेट कैसे कर रहा है, रेड में ग्रीन, ग्रीन में रेड क्यों कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है, वो चीज़ें समझो। जो अच्छा ना लगे मत सीखो मुझसे, जो अच्छा लगे भर भर के सीखो, उसको इंप्लीमेंट करो, पैसे कमाओ। सारी की सारी ट्रेड विन हो गई हैं, पैसे वापस आ गए हैं, टेंशन मत लिया करो यार। अब यहाँ पे क्या कर दूँ, मैं ये करूँगा, रेड की ट्रेड लूँगा, बहुत सारी ले ली मैंने रेड की ट्रेड, 3 ट्रेड ले ली हैं। यहाँ पे आ जा जल्दी से, तेरे को क्या कर दूँ ये बता, पहले तो तेरे को समझना पड़ेगा भाई। और दोस्तों यहाँ पर मैंने बहुत सारी ट्रेड ले ली हैं यहाँ पर रेड की। अब आप बोलोगे इतनी सारी ट्रेड रेड की ले ली हैं और ये जा रही है कहाँ पे, ग्रीन में, जाने दो, मेरा लॉस होने दो, तुम्हें क्या दिक्कत है, तुम बस समझो ये हो क्या रहा है, हम कर क्यों रहे हैं, लॉजिक को समझो। यहाँ पे आ जा, ये मैंने लगा दी एक हॉरिजॉन्टल लाइन, और इसको इसी का कलर यही रहने देते हैं, हर बार किसका कलर चेंज करेंगे यार बार बार। रेड कलर की है, लो मैंने यूँ लगा दी, इसके ऊपर सारी एंट्री ली है मैंने। अगर तुम्हारे मन में और भी शंका चल रही है तो एक यहाँ लगा दो, इसके बीच में एंट्री ली है, क्या हो सकता है बताओ, सारी की सारी ट्रेड विन हो सकती है, ये हो सकता है, सारी की सारी ट्रेड विन हो गई हैं, ठीक है, सारी की सारी ट्रेड विन हो गई हैं। अब ये क्या हो रहा है, रीटेस्टिंग हो गई। अब कैसे रीटेस्टिंग, इस लेवल को लगाओ यहाँ पे, ये यहाँ तक आई, यहाँ पे ट्रेड ले ली मैंने, रीटेस्ट करने ही तो आई है, और इसका क्या मतलब है, इसका बार बार आने का क्या मतलब है, रीटेस्ट करने आई है, 2-3 ट्रेड लगा दी है मैंने, और नीचे आने दो, ऊपर आने दो, सॉरी ऊपर आएगी अपन ट्रेड लेंगे नीचे की, आने दो इसको, और आ जा तू, आ ही जा आज। मैंने कुछ और ट्रेड बढ़ा दिए हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इसको गलत होने का वेट करो, क्या गलत होने का, हाँ भाई गलत होने का वेट करो। अब जो मैंने ट्रेड लगाई है वो यूरो यूएसडी में लगाई है, यूरो यूएसडी यहाँ पे दिख नहीं रही है, और पता नहीं कहाँ गई मेरी ट्रेड,
पता नहीं क्या होगा इन ट्रेड का, मैंने इतनी सारी लगा तो दी है पर कोई दिक्कत नहीं है। यूरो यूएसडी यहाँ आ गई और जल्दी से नीचे की तरफ, ओ नीचे की तरफ कूदो, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, जल्दी आ जा, नीचे आ। नहीं आएगी मत आ, बाढ़ में जा। 2-3 ट्रेड फिर भी विन करा दी इसने यार, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है। अब हम बहुत सारी रेड की ट्रेड लेने वाला है और ऊपर जाएगा तो अपन और ट्रेड ले पाएगा और अपन पूरा पूरा मजा लेगा। अब आजा, देखो जितनी ट्रेड बेस्ट पॉसिबल मिली उतनी ले ली है, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे क्या करूँ भाई, यहाँ पे रेड आना चाह रही है लेकिन मुझे यहाँ पे कहीं एंट्री मिल जाए तो मैं ले लूँगा। चलो वैसे मैं यहाँ पे कुछ एंट्रीज ले ली हैं मैंने, ठीक है 3-4 एंट्रीज ले ली हैं, टेंशन मत लो यार, एंट्री लो टेंशन मत लो, ठीक है 4-5 एंट्री यहाँ ले ली हैं। और ये कितना है यहाँ पे, अपन कितनी एंट्री ले चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7, कोई दिक्कत नहीं है। 6 एंट्री यहाँ पे है, 5 एंट्री वहाँ पे, 6 5 11, 11 दूनी 22 21, मतलब 20-21 डॉलर लगभग ऐड हो जाएगा इन दोनों ट्रेड के विन होने पे। अगर गलत होगी तो गलत हो जाएगा, लेकिन एक बात बता दूँ ये 66% होगी, मैंने गलती से ट्रेड लगा दी यहाँ पे, मैंने देखा नहीं कि 66 है, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लो। फिर भी ऊपर जा, ऊपर जाने का नहीं जाएगी तो कोई बात नहीं, मेरी बहुत ट्रेड गलत हो गई है लेकिन मैं ठीक कर लूँगा, मुझे पता है क्या करना है। चलो पहली बात, इनके सब के 78 66 हो गई है, फ्लक्चुएशन आ गई है मार्केट में, फिर भी हमने निकाल लिया, ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है कि हमने फिर भी निकाल लिया। फिलहाल मैं 66% पे एक रेड की ट्रेड लगा देता हूँ। अब मैं देख रहा हूँ कि अभी फिलहाल में मुझे कोई 90-93% तक ऐसा कुछ मार्केट दे दे तो मैं उसके हिसाब से ट्रेड करूँ। यहाँ पे आकर के रेड की प्रेडिक्शन है मेरी, यहाँ पर ये जो कैंडल चल रही है, पर मैं लूँगा नहीं, रेड की प्रेडिक्शन है यहाँ पे मेरी। अब कोई ढंग की मार्केट दोबारा से देखते हैं, ढंग की मार्केट मतलब एक ही मार्केट में रहेंगे, 50 मार्केट में भागने मेरे को यार बहुत बुरा लगता है कि इधर भी भाग उधर भी भाग, मज़ा नहीं आता, ठीक है। ये रेड जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये यूएसडी डीजेडी ने थोड़ा काम खराब कर दिया है, बार बार फ्लक्चुएट हो करके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्त, ठीक है। वाह वेरी गुड, अब इसने लिया रिजेक्शन, इसका मतलब ये है कि नीचे से रिजेक्शन ले गई और नीचे की कैंडल वो ग्रीन बनाने की ट्राई कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, घबराओ मत। यहाँ पे मैंने कुछ ग्रीन रेड की ट्रेड ली हैं और मैं यहाँ पे अब वेट करूँगा, बेशक 58% दे रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मार्केट ठीक है और वो तुम्हें 58% दे या 29% दे या 93% दे तो तुम टेंशन ना लो। अब यहाँ पे लो बहुत सारी एंट्री, मजे लो, बस टेंशन मत लो, लॉस प्रॉफिट की टेंशन मत लिया करो, ठीक है। जब इस चीज़ से बाहर उठोगे तभी हारो ना यार, जब हारोगे पता लगेगा गलती थी भैया हमारी, अब ये गलती आगे से नहीं करेंगे, और जीतोगे तो पता लगेगा ये सही काम था, इस काम को ढूंढेंगे समझेंगे फिर करेंगे। गलत होएगी, कैसे गलत होएगी, हो जा, जो होना हो जा, अपन तो रिकवर करके दिखा देंगे तेरे को, घबराती क्यों है, कोई दिक्कत नहीं है। हो गई गलत, हो जा। अब बोलोगे यार ये लड़का पागल हो गया है, बोलोगे ये लड़का पागल हो गया है, ये तो बोल रहा है गलत 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 और खुद का पैसा भी लॉस करे जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको कमाल दिखा के जाऊंगा। कमाल क्या दिखा के जाऊंगा भाई, कुछ कमाल नहीं होता, सब मार्केट होती है, बस समझो करते रहो और टेंशन मत लो यार। मैंने यहाँ पे कर दी बहुत सारी ओवर स्टेकिंग, बहुत सारी ओवर स्टेकिंग कर दी, ओवर ट्रेडिंग नहीं, ओवर स्टेकिंग। ओवर स्टेकिंग मतलब ये है कि एक ही कैंडल पे मैंने बहुत सारी ट्रेड लगा दी हैं, वो भी ग्रीन साइड में लगाई हैं। क्यों लगाई हैं, क्योंकि ग्रीन से इसको जाना है इसलिए। फिर भी क्या करना है हमको, थोड़ा सा वेट करो आराम से, टेंशन मत लो बिल्कुल भी, ना लॉस का डर ना जीत की खुशी, बस हो गया काम तुम्हारा। जहाँ पे जीत की खुशी और लॉस का डर हो गया बस काम खराब हो गया तुम्हारा, अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। सारे के सारे पैसे वापस आ गए, कोई लॉस है क्या, 2 ट्रेड फिर डाल दी, होने दो। क्यों डाल दी भाई 2 ट्रेड, पागल हो गए हैं क्या, कुछ भी डालते जाएंगे, नहीं भाई लॉजिक है। वो लॉजिक गलत होते हैं तो लोग कहते हैं देखो इसका गलत हो गया, वो चूतियाँ हैं उनको छोड़ो। ये देखो ये एक लेवल है, हालांकि अगर देखोगे तो यहाँ पर भी एक लेवल है, यहाँ पर ये देखो यहाँ पर भी एक लेवल है, ये इसका हिसाब से देखोगे, पर इसको कंसिडर मत करो, इसको कंसिडर करो। अब क्या होगा, ये इसको ऊपर तक जाएगी चाहे बेशक रिजेक्ट हो जाए, और अगर इसने इसको ऊपर तक ब्रेक कर दिया तो अगला रिवर्सल आने की तैयारी हो जाएगी। ये प्रेडिक्शन मैं क्यों बता रहा हूँ,
मार्केट इसी तरीके से काम करती है, उन्हीं सिनेरियोज को रिपीट किया जा रहा है पर अलग अलग तरीके से, वो हमें समझना है। उसी के लिए हम यहाँ पे आते हैं, उसी के लिए इतना सारा लॉस कर रहे हैं, उसी के लिए इतना सारा प्रॉफिट कर रहे हैं। प्रॉफिट लॉस आज कर रहे हो समझो, लेकिन कल जिस दिन तुम समझदार होने लग गए, माँ की आँख ऐसी की तैसी कर दोगे। यहाँ पे 2 ट्रेड डाल दिए ऊपर ऊपर की मैंने। और क्या करो, यहाँ पे जाओ, पैरेलल चैनल उठाओ, इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो, इसको ऐसे कर लो, बस। अब खुद सोचो कहाँ की ट्रेड बननी चाहिए। डाउन की तो नहीं बननी चाहिए। क्यों नहीं बननी चाहिए? डाउन का जितना आना था आ चुका है, बाकी इस कैंडल में जितना आएगा नीचे की ट्रेड लो। लो यहाँ लो ना ट्रेड, कौन रोक रहा है तुमको यार? लो और लो, कर लो, अपनी सारी की सारी ट्रेड गलत कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आराम से बैठे रहो, नीचे तक आएगी, यहाँ तक बना के छोड़ देगी, मेरी ट्रेड गलत हो जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा, मैक्स टू मैक्स। फिर क्या होगा? फिर अब जाएगी। लेकिन अभी इसमें क्या हो सकता है, यहाँ से यहाँ तक नीचे आ गई है, रीटेस्टिंग हो गई, अब ऊपर जाएगी। ये 2 चीज़ें हो रही हैं और 2 में से कोई एक चीज़ होनी ही होनी है, क्योंकि मार्केट इन 2 तरीके से ही काम कर रही है। उन दोनों चीज़ों को समझो, अगर समझ पा रहे हो तो, नहीं समझ पा रहे हो तो भाड़ में जाने दो, फिर मत करो आप ट्रेडिंग, क्योंकि उसके लिए पैसा भी लगेगा, पेशेंस भी लगेगा, सब कुछ लगेगा। दे पा रहे हो तो दो, वरना कोई दिक्कत नहीं है। 2 ट्रेड मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं, $100 वापस से पहुँचा दिया है मैंने, मज़ा आ गया ना? यही तो होता है, 100 का 200 करता हूँ, फिर 100 कर देता हूँ, यही तो होता है। और क्या करते हैं अपन? और कुछ कर रहे हैं क्या? यही कर रहे हैं पूरी सीरीज़ में, यही सीखा है हमने। पर हमने क्या सीखा है कि कुछ भी हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, ज़ीरो नहीं होने देंगे। और अगर आप इतना ही सीख गए कि ज़ीरो नहीं होने दूंगा, तो कोई माइका लाल आपको प्रॉफिटेबल होने से रोक नहीं सकता। क्योंकि दिक्कत लोगों की ये नहीं है कि वो प्रॉफिट नहीं कर पा रहे, दिक्कत लोगों की ये है कि वो ज़ीरो कर दे रहे हैं। तो दिक्कत क्या है? प्रॉफिट करना? नो। लॉस करना? नो। दिक्कत है क्या? ज़ीरो करना। और ज़ीरो करने को हटा लो, बस यही दिक्कत ख़त्म करनी है, बाकी सब बढ़िया होने वाला है, टेंशन लेने की नहीं। और मेरा मन करेगा तो मैं अभी इस सीरीज़ को बंद कर दूंगा। अभी से बंद करने का मतलब ये है कि मैंने बहुत ट्रेडिंग कर ली, क्योंकि ट्रेडिंग में मैं करने क्या आया था? पैसे बढ़ाने के लिए आपकी नज़र में आया था, मेरी नज़र में मैं सीखने के लिए आया था कि आज मार्केट से क्या अच्छा सीख के जाऊँ, और मैं मार्केट से सीख ही रहा हूँ। ठीक है, ये ट्रेड मेरी विन हो गई है। यहाँ पे मैंने काफ़ी सारी ट्रेड ले ली हैं अप साइड की। इस लेवल पे मुझे एंट्री का वेट करना है, यहाँ पे मुझे ट्रेड लेनी है बेधड़क। गलत होगी, हो जा, चाहे 50 कर दूँ, जीरो नहीं होगा। और मैं करूँगा, क्योंकि आज मुझे वो चीज़ें समझानी है, अपना लॉस करके चाहे अपना प्रॉफिट करके, जिस मर्जी तरीके से समझानी है, बस समझानी है, इतना मैं जानता हूँ। ठीक है, चलने दो अपने आराम से मार्केट को, घबराने का नहीं, सीखने का। पैसा लॉस कर दो, कोई दिक्कत नहीं, पर सीखने का। क्योंकि जब आप एक बार पैसा लॉस कर दोगे सीखते सीखते, और जब अगली बार पैसा डालोगे वो भी लॉस कर दोगे सीखते सीखते, उसके बाद अगली बार पैसा डालोगे तो जितना आपने लॉस किया उसका दुगना लेकर के जाओगे, सीखते सीखते। ठीक है, सीखने पे ध्यान दो, बकवासबाजी पे ध्यान मत दो। ठीक है, यहाँ पे सारे के सारे क्या आ गए? पैसा वापस आ गया हमारा। कितना आ गया? पैसा वापस हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या करूँगा मैं? एक ट्रेड लूँगा अप साइड की, डॉट पे मिल गई है, एक ट्रेड यहाँ पे लूँगा। वेरी गुड, ये लेवल है, देखो ये भी लेवल है, इस पे लो ना आप ट्रेड, एक और ट्रेड ले लो। 3 ट्रेड हो गई हैं। अब क्या करना है? यहाँ पे आने का वेट करना है। आएगी नहीं आएगी इट डजेंट मैटर, पर वेट तो करना है ना भाई। वेट नहीं करोगे, चाहे वो आए ना आए, उससे मुझे फ़र्क क्या है? मुझे तो वेट करना है। यहाँ पे मैंने कितनी सारी ट्रेड लगाई है मुझे खुद नहीं पता है, फिर वापस से मैंने 110 कर दिया है, फिर से लॉस हो जाएगी, फिर 100 पे पहुँच जाऊँगा। पर ये तो देखो कि अगर सारी चीज़ें गलत होती तो क्या ये 100 रहता? ये 0 हो चुका होता। 25 दिन कम नहीं होते यार $100 को गंवाने के लिए। क्या है $100? चूरन चटनी है। हो सकता है आपके लिए बड़ा हो, मेरे लिए बड़ा हो, कोई दिक्कत नहीं, पर है कुछ भी नहीं, चूरन चटनी है भाई। $100 तुम्हारे लिए मेरे लिए बड़ा हो सकता है, वैसे मेरे लिए भी बड़ा नहीं है, पर मैंने मान लिया कि मेरे लिए बड़ा है। पर क्या हो गया? ऊपर जाना नहीं जाएगी, मत जा। क्या हो गया? अब शांत बैठने का की ट्राई करेगी, कर सकती है, जिस तरीके से मार्केट दिखा रही है अपनी चीज़ों को। यहाँ पे देखो 77% हो गया, इसको मैं हटा ही देता हूँ। ये मेरे को ना कभी 63 करता है, कभी 73 करता है। अगर इसने थोड़ा सही चलने दिया होता तो चीज़ें इतनी खराब क्या, मतलब कुछ भी नहीं होता, क्योंकि परसेंटेज सही मिलता तो पैसा सही आता प्रॉफिट का। पर वो प्रॉफिट का पैसा सही क्यों नहीं आ पा रहा? क्योंकि परसेंटेज डगमगाया हुआ है ना। शांत बैठने का, मज़े लेने का, रेड के लिए हमने ट्रेड डाल दी है। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है मेरे दोस्तों?
लेवल का ब्रेकआउट हुआ है तो रीटेस्टिंग होगी। यहाँ पर भी एक लेवल है, ठीक है। यहाँ पे इसने रीटेस्टिंग कर रहा है बार बार, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक जा सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा इसकी मयाद मयाद ये है। अब टूटेगा यहाँ से ये, ना टूटे तो बोलना। टूटा ना? टूटा कि नहीं? क्या टूट गया? अरे टूटेगा, इसकी बाप की भैंस की टांग, ये टूटेगा। ऊपर जा। गलत सही भाड़ में जाने दो। बहुत से लोग हैं जो कमेंट करेंगे, उनको मैं लपेटने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर वो कमेंट करेंगे जो चीज़ें मैं कर ही नहीं रहा हूँ, तो उसके लिए मैं लपेट सकता हूँ। जो लोग अप्रिशिएट करने वाले होंगे तो भाई अप्रिशिएट भी दबा के करने वाला बंदा हूँ मैं। ऊपर जा, जा तू ऊपर जा ना। 3 4 5 ट्रेड और लगा दिया मैंने। ऊपर नहीं जाएगी, चल कोई दिक्कत नहीं, लास्ट ट्रेड डाल दिया मैंने। और अब हम आराम से वेट कर रहे हैं, वो रेड बन जाएगी, उसकी टेंशन मत लो। गलत हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? 94.94 रह जाएगा, उसकी भी टेंशन मत लो। यहाँ पे आओ, मार्केट को समझो, भाड़ में जाने दो चीज़ों को। ये अपना लर्निंग फेज चल रहा है, अर्निंग फेज नहीं चल रहा है। जब अर्निंग फेज चलेगा ना, अपना मतलब हम सब लोगों का, जो जो लोग इस मार्केट में समझने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि पैसा कमा रहे होते तो यहाँ समझने नहीं आ रहे होते, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, समझो, ये रेक्टेंगल में काम करी थोड़ी देर, क्या ये अप कर रही है क्या नहीं कर रही है। इसके अलावा एक रेक्टेंगल और लो, बड़ा वाला, यहाँ पे ऐसे लगाओ और इसको लगाओ ऐसे करके। इसको बड़ा नहीं, इसको। अरे ट्रेड विन हो गई यार, बताओ यार, ट्रेड भी विन हो गया, हमें पता ही नहीं लगा। वेरी गुड, 86% दे रही है। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रेक्टे वो लगाओगे ना पैरेलल, तो पता लग जाएगा यहाँ से इस जगह से कहीं से नीचे आएगी वो, ठीक है। अब क्या करें इसमें? रेड की एक ट्रेड ले ली है, 2 ट्रेड ले ली, 3 ट्रेड ले लिए हैं। 3 ट्रेड हमने रेड की ले ली हैं। इतनी बड़ी ग्रीन बनी है उसके बावजूद भी, क्योंकि एक बहुत अच्छी ग्रीन कैंडल आई है। बेशक कैंडल रेड बन गई है, इस लेवल के पास आकर के वो दम तोड़ने की कोशिश कर रही है। उसका आखिरी लेवल ये है, मतलब इस कैंडल का, जो कहते हैं ना, यहाँ तक जाएगी, रिजर्व में पेट्रोल बचेगा, इतना तक और चल सकती है। लेकिन लौट के कहाँ पे आना है? लौट के इसको घर पे ही आना है। मैंने 3 ट्रेड लगा दी, ज़्यादा से ज़्यादा गलत हो जाएंगी, लेकिन ये एक ऐसा लेवल है, अगर यहाँ पे 31 सेकंड पे एंट्री मिलती, इसका बाप भी सही होने से नहीं रोक सकता था। पर एंट्री नहीं मिली, कोई दिक्कत नहीं। क्या बात? एंट्री नहीं मिली, कोई दिक्कत नहीं। अब फिर से क्या करना है? रेड की ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? जब तक यहाँ पे एंट्री ना मिले तब तक ट्रेड मत करो। यहाँ मिल गई है तो अब छोड़ो मत, गलत होएगी होने दो, पर घबराओ मत। क्योंकि तुम्हारी दिक्कत क्या है ना, घबराने की। तुमको पता है कि तुम जीत सकते हो। तुम लोगों की ट्रेडिंग, बहुत लोगों की ट्रेडिंग मैंने देखी है, अच्छी है, अच्छी बातें करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन साला डरते इतना है, इतना डरते हैं। अरे भैया गलत हो जाएगी तो प्रलय आ जाएगी, हिरोशिमा में जैसे बम फटा था वैसे यहाँ फट जाएगा। अरे भाई गलत हो जाएगी तो रॉन्ग हो जाएगी। 100 200 500 1000 2000 10,000 20,000 50,000 लाख रुपए का लॉस हो जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप उस लॉस को ढंग से कर रहे हो ना, सोच से समझते कर रहे हो, तो वो आपको सिखा कर भी जाएगा कि भैया यार आपने ये गलती करी थी, ये आप गलती मत किया कीजिए। और जब आपको ये पता लगेगा ये गलती ना करें, तो आप वो गलती नहीं करेंगे और आप अपना पैसा कमाएंगे, उससे आपका डर भी चला जाएगा। लेकिन अगर आप डरते ही रहेंगे कि यार अब क्या होगा, मैं नहीं लगा रहा ट्रेड, यहाँ पे मैं नहीं कर रहा, तो वहाँ पे आप अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को भी मिस करोगे, ख़राब को तो मिस कर ही रहे हो, अच्छी को भी करोगे। ठीक है, इसने इसका ब्रेकआउट दिया, अब ये रिवर्सल के लिए आ सकती है, लेकिन जैसे ये रिवर्सल के लिए आएगी, मैं यहाँ पे डाउन की ट्रेड नहीं लूँगा, नहीं लूँगा। डाउन की ट्रेड बिल्कुल नहीं लूँगा, बेशक डाउन बन जा, मैं लूँगा अप की। मैं क्या लूँगा? अप की। क्यों लूँगा? क्योंकि ब्रेकआउट रिटेस्ट कंटिन्यूशन, ब्रेकआउट रिटेस्ट कंटिन्यूशन उसी में ट्रैप करती है। ब्रेकआउट में रिटेस्ट की जगह हमारा कंटिन्यूशन का ट्रेड लगता है, कंटिन्यूशन की तरह, और जहाँ पे कंटिन्यूशन की जगह रिवर्सल का ट्रेड लगता है। तो वो चीज़ें ही हमें दिक्कत दे रही हैं, उसी की वजह से पैसा नहीं बन पा रहा। क्यों नहीं बन पा रहा है? क्योंकि हम समझ नहीं रहे हैं। लॉस तो बहुत कर रहे हैं हम, लॉस बहुत कर रहे हैं, पर उसको हमने ये नहीं समझा कि ये लॉस हो गया तो इस वजह से हो गया, अगली बार नहीं करूँगा, वो समझना है बस। बिल्कुल एंट्री से रह गया, प्रिडिक्शन में कोई कमी नहीं थी, कोई भी कमी नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं है, आप चिंता ना करें। मैं टेंशन लेने में कोई बिलीव रखता नहीं हूँ, क्योंकि टेंशन में मुझे मज़ा आता नहीं है। मुझे मज़ा आता है क्या? चैलेंज में। मुझे मज़ा आता है फाइट में। अब आने दो और आराम से वेट करो। घबराने का तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी घबराने का नहीं है। मार्केट में मैंने बहुत पैसा कमाया, आज आपके सामने करा, लॉस भी बहुत करा। लॉस करा ओवर स्टिकिंग की वजह से,
ओवर स्टेकिंग की वजह से, अभी भी ओवर स्टेकिंग करी मैंने, लॉस हुआ। अगर ये 1-2 ट्रेड लगती तो लॉस होता, पर इतना ज़्यादा नहीं होता। तो ओवर स्टेकिंग क्या है, दिक्कत है। इस ओवर स्टेकिंग पे मैं काम कर रहा हूँ, ये मैं खुद के लिए अपनी गलती बता रहा हूँ। जैसे कि मैं आप लोगों को बताऊँ, हर किसी के अंदर अलग अलग गलतियाँ होती हैं। मेरे अंदर गलती है ओवर स्टेकिंग की, मैं उस पर काम कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी वो गलती हो जाती है, क्योंकि मैं भगवान तो हूँ नहीं, इंसान हूँ। इसलिए उसी गलती को पकड़ो, काम करो, चक दे फट्टे नपते गिल्ली, सुबह जलंधर शाम को दिल्ली। यहाँ पे लगाओ पैरेलल चैनल, ऐसे इसको लगाओ ऐसे। गलत होने से डरने का नहीं और मार्केट से लड़ने का नहीं। हम लगाएंगे इसको कुछ इस प्रकार से। अगर इस प्रकार से लगाएंगे तब भी इसको ग्रीन में जाना चाहिए, यहाँ तक इसके पास स्कोप है। अगर मैं इसको क्रॉस में भी लगा रहा हूँ, यहाँ पे ऊपर भी क्रॉस में है, नीचे भी क्रॉस में है, तो उसके पास स्कोप है ऊपर जाने का, है। तो आप टेंशन मत लो। हमारी एंट्री थोड़ी बीच में लगी है, तो उसकी भी टेंशन मत लो, क्योंकि अब जो लग गई उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, है ना। जो लग गया वो लग गया। और इसको करो छोटा, और इसको करो ऐसे, इसको थोड़ा ऐसे, इसको थोड़ा ऐसे। अब क्या समझ में आया आपको? ग्रीन का ट्रेड समझ में आता है, लेकिन दोस्तों ग्रीन का ट्रेड तो समझ में आता है, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना आपको बता रहा हूँ, उन पे ध्यान देना। क्या चीज़ों का ध्यान रखना है? यहाँ पे अपना लेवल है, ये आप सबको दिख रहा होगा, आप लोगों ने नोट भी कर लिया होगा। यहाँ लगाओ ट्रेड, पर ये ध्यान रखो लेवल है तो मुझे काम किस तरीके से करना है, ये भी थोड़ा ध्यान रखने वाली बात। काफ़ी सारी ट्रेड लग गई हैं अपसाइड की, और चिंता नहीं करना, गलत होएगी एक्सेप्ट करना, सही होगी तो भी एक्सेप्ट करना, ठीक है। और अब अगली ट्रेड कौन सी लगने की ट्राई करेगी? ये नीचे जा रही है, पर हम अगली ट्रेड किसका लगाएंगे? अपसाइड का लगाएंगे। गलत होगी ना, होने दो। देखो दोस्तों, गलत होने में मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या नहीं? गलत होने दो, क्योंकि आज मैं यहाँ पैसे कमाने नहीं आया हूँ, लॉस प्रॉफिट करने भी नहीं आया हूँ, बस और अच्छा समझने आया हूँ। अच्छा समझ रहे हैं? क्या दिक्कत है? यहाँ लगाओ ट्रेड, कौन मना कर रहा है तुम्हें? 3-4 ट्रेड लगा दी, अब वेट करो आराम से। कहाँ का वेट करना है? यहाँ का वेट करना है, यहाँ का वेट करना है, यहाँ का वेट करना है। आ नीचे, हम लगाएंगे ट्रेड तेरे में, आजा। नीचे आने दो उसको। नहीं आएगी ट्रेड नहीं लेना, 4 से ज़्यादा 5 से ज़्यादा नहीं लेना। आएगी छोड़ना नहीं है। अभी अप जाएगी, टेंशन मत लो, आराम से दूसरी मार्केट में देखते हैं क्या चल रहा है। वो तो होना है, जो होना है वो आपके सामने हो ही जाएगा। यहाँ पे क्या है, एक स्ट्रैटेजी बनने वाली है मेरी, जैसी ग्रीन बनेगी स्ट्रैटेजी बन जाएगी। दूसरी बात है अप ट्रेंड में अच्छी कंफर्मेशन है, और तीसरी बात यह है कि चैनल में काम कर रही, तो चैनल के हिसाब से यहाँ लेवल है तो भी अच्छी कंफर्मेशन है। लेकिन ये एक लेवल है, इस पर ध्यान रखना, ध्यान रखना, अच्छी चीज़ों का ध्यान रखो। और ये भी देखो कि कहाँ पर क्या हो सकता है, उसके लिए प्रिपरेशन रखो। प्रिपरेशन जो रखेगा बंदा, वो लॉस में भी प्रॉफिट करके जाएगा। और यहाँ पे देखते हैं गलत हुआ है सही हुआ है, क्या हुआ मेरी ट्रेड का, आई डोंट नो। तो मेरी सारी की सारी ट्रेड विन हो गई हैं यार, क्या करें, सारी की सारी ट्रेड विन हो गई हैं। अब यहाँ पर देखते हैं क्या होने वाला है। यहाँ पे मैंने एक ट्रेड ली, 2 ट्रेड ली, कहाँ की ली? अपसाइड की। यहाँ पर क्या करूँगा मैं, यहाँ पे अपसाइड की ट्रेड है, डाउन साइड का प्रेशर बेशक है, पर अपसाइड की ट्रेड है। एक ट्रेड मैंने बीच में ही ले लिया है, रिस्क में है ट्रेड, पर मैंने बीच में ले लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। और आराम से क्या करेंगे, मौजे मौजे करेंगे। चलो, हाँ तो भाई मेरे किसी स्टूडेंट का मैसेज आया है, उसका टारगेट कंप्लीट हो गया आज का, पैसा कमा लिया अगले बंदे ने, बहुत बढ़िया बात है। तो भैया जो करेगा मेहनत वो पैसा कमाएगा, और जो डरेगा वो साला कुछ नहीं करेगा। जो डरेगा वो सिर्फ डरेगा, उसको डर लगेगा भैया मैं हार गया, भैया मैं ये हो गया, भैया मैं वो हो गया। घबराने का नहीं, लॉस होने देने का, लेकिन लॉस समझने का। लॉस हमारा क्या है, यहाँ पे हमारी 3+1 तो वैसे भी बनना नहीं था, यहाँ पे इस पे बनना था लेकिन बन नहीं पाया। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके का ये प्रेशर दे रही है, डाउन साइड के लिए इंडिकेट कर रही है, और डाउन साइड के लिए इंडिकेट करके यहाँ तक जा सकती है। और इस लेवल को अगर हम थोड़ा सा ऊपर कर दें तो यहाँ पे डाउन जाएगी। अब ये डाउन जाएगी तो अपन क्या करेंगे, क्या करेंगे, जो कर दिया है वो ही करेंगे, और क्या करेंगे, ठीक है।
यहाँ पे क्या करना था, यहाँ पे ऊपर की तरफ ये डाउन की ट्रेड मिलती ना तो ऊपर की डाउन की ट्रेड लेनी थी। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पे आ गए हैं, और बाई चांस अगर ये ट्रेड गलत हो गई तो हो गई, चले जाएंगे यार लॉस लेकर के, क्या दिक्कत है, इसको बंद कर देंगे सेशन को। घबराते बहुत हो यार आप लोग, लॉस करने से घबराओ मत कभी भी, क्योंकि जब घबराओगे नहीं तो लॉस घबराएगा फिर आपसे एक दिन बाद। ठीक है, अब क्या होगा, क्या बोला था मैंने आपको, क्या बोला था, रेक्टेंगल, सॉरी रेक्टेंगल ले लेता हूँ बार बार, ट्राइंगल लो। समझो मार्केट में होने वाला है वही चीज़ जो अभी समझाई थी थोड़ी देर पहले। ट्राइंगल लिया, इसको लगा दिया आइसन, और इसको लगा दिया, इसको हटाओ यार पहले इसको लगाओ ऐसे। लेकिन कन्फ्यूजन पता है क्या है यहाँ पे ये कन्फ्यूजन है कि यहाँ तक होना चाहिए, ये कन्फ्यूजन है, तो यहाँ तक लगा लो, कन्फ्यूजन को रहने मत दो साले को, यहाँ तक लगा लो। अब ये रेड जाएगी जब ये इसको ब्रेकआउट करेगी, जब रिवर्सल आएगा, ये समझ लो। यहाँ पे अभी रेड ग्रीन की ट्रेड लेते चली जाती खामखा, क्योंकि इस लेवल के हिसाब से कन्फ्यूजन लग रहा था। लेकिन हमने क्या देखा कि ये पूरा जो एक यहाँ से स्टार्ट हुआ है बाइंग का, बाइंग जहाँ से स्टार्ट हुई है यहाँ से लगाओ, बाइंग यहाँ से स्टार्ट नहीं हुई, यहाँ से स्टार्ट हुई है, बन गई, बनने दो, शांत बैठो, शांत बैठो। और ऊपर अगर इस जगह पे आए तुम्हारी कैंडल, रेड का ट्रेड ठोकने से डरने का नहीं, मैं ठोक दूंगा अभी इसको। एक दो ट्रेड ले लिए मैंने, और यहाँ पे आ जा, यहाँ पे आ, क्योंकि जैसे ही यहाँ पे आएगी ये वाली लाइन इसको क्रॉस करेगी, करेगी ना, ये लेवल है, फिर ये लेवल है, ये ध्यान रखो। चलो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, वही हो रहा है जो हम चाह रहे हैं, ये हो रहा है। यहाँ पे कितनी ट्रेड ली है मैंने, 3 ट्रेड लिए हैं, डाउन की लिए हैं, 81% है, कोई दिक्कत नहीं है, मजे लो, मजे लो भाई। ये रेड बन रही है, ये भी रेड बनेगी, रेड बनेगी, ग्रीन बनेगी, वाइट बनेगी, जो बनेगी बनेगी। अपनी ट्रेड कहाँ लगी उस पर ध्यान दो, ट्रेड लगाई कैसे उस पर ध्यान दो, सिनेरियो समझा कैसे उस पर ध्यान दो, लॉस प्रॉफिट ये क्या है। ज़्यादा वो करोगे मैं इसको ऐसे कर दूंगा, फिर इस पर तुम्हारा अगर ध्यान जाएगा तो मैं इसको ऐसे कर दूंगा, ध्यान रख लेना। इस पर बकचोदी नहीं चाहिए मेरे को कि भैया ये तो ऐसा हो गया वो ऐसा होगा, उसको भाड़ में जाने दो। यहाँ रिजल्ट की बात करो, तुम चीज़ों की बात करो, समझने की बात करो, स्किल की बात करो। क्या हो गया अब यहाँ पे, ये रिवर्सल के लिए जा सकती है, लेकिन हम इसके लिए ग्रीन का ट्रेड नहीं लूँगा, यहाँ पे ट्रेड लेंगे। कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ ले लूँगा, यहाँ ले लूँगा। कहाँ के लिए, रेड के लिए। आएगी तो, नहीं आएगी तो एक ट्रेड हमने ले लिया है, कोई बात नहीं है, शांति से बैठने का, मजे लेने का। समझने की कोशिश करिए बाबू। आने दीजिए इसको। अच्छा किया ना हमने यहाँ पे ग्रीन का ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि उसने अपनी जो रिवर्सल वाली चीज़ है वो यहाँ दिखा दी। इसने इसके प्रेशर को देखते समझ में आ रहा है कि लेना चाहिए, नो। अभी गैप अप ओपनिंग हुई है, गैप अप ओपनिंग का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं दबदबा है। तो अब क्या करना चाहिए, 2 ट्रेड ले ली, तैयारी करनी चाहिए। तैयारी कैसे, ऐसे, और कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे आजा, एक ट्रेड और कहाँ पे, अब ऊपर, यहाँ पे या यहाँ पे। तैयार रहना, बिल्कुल बिल्कुल तैयार रहने का। 2 ट्रेड ठोक दिए, गलत होएगी हो जा, मैं 50 लेके चला जाऊँगा आज, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आजा, घबराने का नहीं, बस घबराना पसंद नहीं है मुझे, और ना मैं चाहता हूँ कि मेरी ऑडियंस घबराए। घबराने का नहीं दोस्त, मज़ा नहीं आता लाइफ में। इसका गलत होने का वेट करना, इसका गलत होने का वेट करना कि गलत हो, क्योंकि गलत होगी तो मज़ा आएगा। मुझे नहीं आएगा, किसी को तो आएगा, कोई तो मज़े ले ही लेगा मेरे कमेंट में, उस पर ध्यान देने का, ठीक है, उस पर ध्यान देने का। और यहाँ पे बहुत सारी ट्रेड बेधड़क लेने का, बेधड़क लेने का, ले चुका हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 0 नहीं होगा, 50 पे रह जाएगा, 40 हो जाएगा, 10 रह जाएगा, 5 रह जाएगा, 0 नहीं होगा, 5 रहेगा, 10 हो जाएगा, 10 का 15 हो जाएगा, 15 का 20 हो जाएगा। सिंपल कहानी है, सिंपल लॉजिक है, डरने की बात नहीं है। ऊपर जा, यहाँ तक वापस चली जा, बस तू एक बार चली जा, फिर मैं बताता हूँ तुझे मैं कौन हूँ। नहीं जाएगी क्या, मत जा, मैं भी नहीं ले रहा, अब ट्रेड बहुत है। यहाँ पे क्या हुआ भाई, जो हर बार हो रहा है वही हो रहा है यहाँ पे भी।
इसको कर लो ऐसा, इसको कर लो ऐसा, बना लो इसको लेवल, और यहाँ पे इसको लगा दो ऐसे करके, आने का वेट करो। यहाँ पे क्या हो रहा है, गलत हो रही है, डर लग रहा है भैया, दिल कांप रहा है। बाहर में जाने दो, लगने दो डर, क्योंकि जब तक डरोगे नहीं साला डर बाहर नहीं निकलेगा। डरो, इतना डरो कि डर ही बाहर निकल जाए। और नीचे आ, तेरी ऐसी की तैसी नीचे आ गई ना, बस सारी की सारी ट्रेड विन हो गई। यहाँ पे आओ, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है मेरे दोस्तों यहाँ पे। एक तो एनजेडी कैट ने ना मेरा दिमाग का दही करके रखा है, कभी 85%, कभी 93, स्टेबल नहीं रह पा रही है ये मार्केट, दिमाग ख़राब कर रही है। यहाँ पे रेड की ट्रेड लेने वाला हूँ मैं, कहाँ पे लूँगा, यहाँ पे लूँगा, आ गई लूँगा, और कहाँ पे लूँगा, कहीं और ले लूँ क्या, चलो 2 ट्रेड और बढ़ा दिए हैं। शांत बैठे हैं, लॉस होने का वेट कर रहे हैं, क्या समझे, लॉस होने का वेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको हटाओ पहले, क्या हो रहा है समझने की कोशिश, क्या हो रहा है समझने की कोशिश। इसको करने का ऐसा, इसको लगाने का ऐसा, तभी बनेगा पैसा। ऐसे लगाओगे तो कुछ और समझ में आएगा। ट्रेड विन हो गई है कि नहीं, बस ये देखो ट्रेड विन हो गई है, बात खत्म। गैप डाउन ओपनिंग दी है दपा तप। अब क्या करूं, यहाँ पे ऊपर आ, एक देखो यहाँ पे मैंने ट्रेड जल्दी लगा दी, थोड़ा देखा नहीं। लेवल है, लेवल है, ऊपर की तरफ जा, अपन ट्रेड लगाएगा। और जैसे कि इसने ये जो गैप दिया है ना, इसको फिल करेगी। 31 सेकंड के पहले कर सकती है या उसके बाद करेगी, उसके बाद करेगी तो अपन कुछ कर नहीं सकते। 31 सेकंड से पहले फिल करे, वहाँ पे एंट्री लो। इतनी सारी चीज़ें इस वीडियो में बता रहा हूँ। थोड़ा सा भी दिमाग होगा ना किसी बंदे में, थोड़ा सा भी, 10% भी, बहुत सारी चीज़ें आज नहीं लेके जाने वाला है। उनको प्रैक्टिस करे, उन पे अपना काम करे, महारत हासिल करे। महारत हासिल करने का मतलब ये है, एकदम एक्सपर्ट तो नहीं बन सकते किसी चीज़ के इतनी जल्दी। करते रहो, इतना आने लग जाए कि वो प्रोसेस तुम्हारे लिए थोड़ा थोड़ा नॉर्मल होने लग जाए। इट मीन्स यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। ट्रेड विन हो गई है, बात खत्म। अब आप आ सकते हैं यहाँ से, पर मैंने कहा था लेवल है, पर मेरी ट्रेड फिर भी विन हो गई। ट्रेड विन हो गई ना, बस यही दिक्कत है। किसकी, मेरी। ट्रेड विन हो जाती है, फिर क्या करूँ, वेट, फिर क्या करूँ, ग्रीन। कैसे करूँ बताता हूँ, कहाँ पे करूँ ये भी बताता हूँ। ग्रीन यहाँ करूँगा, आ तू पीछे, पीछे आ, नहीं आएगी, चल एक ट्रेड लगा देता हूँ तेरे लिए। ट्रेड लगाई मैंने तेरे लिए, 2-3 बढ़ाई मैंने तेरे लिए, गलत कराई तूने मेरे लिए। अब देखते हैं क्या होने वाला है, किसके लिए मुझे खुद नहीं पता। पर मेरा कहना क्या था कि ये जैसे कि आपने एक पैरेलल चैनल लगाया, आपको समझ में आया कि ये ऐसे काम कर रही है। यहाँ पे लो ट्रेड, यहाँ ट्रेड लो, ये देखो इसके ऊपर बंद होगी, ये ट्रेड लॉस हो जाए अपने को घंटा फर्क नहीं पड़ता। देखो यहाँ लगा दे रहा हूँ, यहाँ ये इसके ऊपर बंद होगी कैंडल, इतना बता रहा हूँ। ये प्रेडिक्शन गलत हो तो मुझे बताना, बताना मेरे को तुम, ये वाली प्रेडिक्शन गलत हो तो। एंट्री कहाँ लगी है वो तुम्हारी दिक्कत है, लेकिन लगाने कहाँ पे थी वो हमारी दिक्कत है। ठीक है, कितनी ट्रेड विन हुई है, 4 ट्रेड विन हुई है। ठीक है, यहाँ पे 2 ट्रेड लगाई, एक लगाई है, एक और लगा दिया, बिल्कुल लेवल पे लगाई है मस्त तरीके से। अब क्या करने का, घबराने का तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कहाँ पे हैं आप, लॉजिक। अब देखो ये रेड बनेगी यहाँ तक, उसके बाद रिवर्सल आएगा, ये मैं आपको पहले बता दूं। लेकिन अगर इसने यहाँ तक दे दी तो मैं ग्रीन की ट्रेड ले सकता हूँ, 1-2 ट्रेड ले ली मैंने ऊपर वाली ट्रेडों को बचाने के लिए। लेकिन अगर चारों की चारों गलत होगी तो अपने को घंटा फर्क नहीं है। होने क्या वाला है, जो मैं आपको हर बार बोलता हूँ वही होने वाला है दोस्तों। आज ट्राइंगल पैटर्न बहुत ज़्यादा मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि बार बार होने जा रहा है। समझो इसको, वीडियो बड़ी छोटी घंटा फर्क नहीं, अपने को समझ में क्या आ रहा है, क्योंकि यहाँ सीखने के लिए आते हो। सीखोगे तो पैसे कमा लोगे, आज नहीं कमाओगे कल कमाओगे, ज़रूर कमाओगे। सीखो, सीखने पे ध्यान दो, सीखने पे ध्यान दो। और मैंने जैसे कि 2 ट्रेड, आय हाय हाय, चारों की चारों ट्रेड विन हो गई हैं। देखो दिस इज भाई साहब मज़ेदार चीज़ है ये, मज़ेदार, मतलब अल्टीमेट, टॉप क्लास। अब क्या करूं, वेट करने का। अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे इसको नहीं देखने का, वरना कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन अब यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पर ग्रीन बनेगी, ट्राई ग्रीन का करेगी। क्यों करेगी, एक ट्रेड आपके लिए, सिर्फ आपके लिए मेरे दोस्तों, मैंने लगा दी है बीच में ही। ठीक है, बीच में लगा दी है मैंने आपके लिए वो ट्रेड यूएस ट्राई में, क्योंकि आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये जो लेवल है ना,
ये वाली कैंडल लेवल के आसपास ही बंद हुई है, ये इसको ग्रीन बनाने का ट्राई करेगी। अगर इसने इस चीज़ को फॉलो नहीं करा तो क्या कर रही होगी फॉलो, फिर इसको ऐसे रखना और इसको उठा के फेंक देना, इसको ऐसे लगाना, ये फॉलो करेगी फिर ये। अगर इसने ये फॉलो नहीं किया, ग्रीन नहीं बनाई, तो ट्रेड गलत होगी, होने दो, ट्रेड विन हो गलत हो वो बात छोड़ो, प्रेडिक्शन देखो। ओके है ना, मज़ेदार है ना। बस यही चीज़ पे काम करना है अपने को, यही चीज़ पे काम करना है। अब क्या होगा, अप जाएगी यार, रेक्टेंगल में काम कर रही, वो पैरेलल में काम कर रही है, वो ट्राइंगल में नहीं कर रही है अभी, अप जाएगी वो। ऐसे समझ में आती हैं चीज़ें, इसीलिए मैं कह रहा हूँ यहाँ पे बहुत सारी ट्रेड लगा दो। कौन सी, रेड की 2 ट्रेड यहाँ पे, चलो 1 लगा दिया है, थोड़ा और ऊपर आ जाए, हल्की सी नहीं आएगी, चल मैंने 5 ट्रेड टोटल मेरी लगा दी है, आराम से बैठा हूँ। और क्या करूँ, यहाँ पे देखो ट्रेड लेने वाला था, बहुत सारी ट्रेड ले सकता था यहाँ पे, पर एंट्री मज़ेदार नहीं मिली तो फिर मज़ा नहीं आया ट्रेड लेने में। और हमारा काम पूरा मज़े का है यार, तुम्हें पता ही है, लॉस होता है तब भी मज़े लेते हैं, प्रॉफिट होता है तब भी मज़े लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो हम मज़े ले रहे हैं वो लॉस प्रॉफिट से ऊपर के मज़े हैं, क्योंकि ये सीखने के मज़े हैं। और जिसको ये मज़े आने लग गए, पैसा कमाना एक टाइम के बाद छोटी बात हो जाएगी उसके लिए, छोटी बात। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करें, हमें तो डर लग गया यहाँ पे। ये होता है ना पैरेलल चैनल, ये जितनी भी चीज़ें दोस्तों, हम ये पैरेलल चैनल, रेक्टेंगल, ये हम लगा रहे हैं ना, ये क्या होता है, ये एक्चुअल में ये सब चीज़ें डायमेंशन थ्योरी होती है एक, और जो मैंने अभी तक डिस्कस नहीं करी है डायमेंशन थ्योरी। डायमेंशन थ्योरी के अंतर्गत सारी चीज़ें आती हैं ये, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसकी डायमेंशन को नाप रहे हैं, इसकी डायमेंशन को नाप करके प्रेडिक्शन बना रहे हैं। तो ये चीज़ होती है, इसका आप विशेषकर ध्यान रखें। और अब अगली कैंडल में क्या होने वाला है, ये तो अप की साइड जा रही है, लेकिन हम क्या करेंगे, उल्टी खोपड़ी का इंसान है, रेड की ट्रेड लेंगे हम। क्या करेंगे हम, उल्टी खोपड़ी के इंसान है, रेड की ट्रेड लेंगे। कहाँ पे लेंगे, लेवल पे, लेवल के आसपास लेंगे, यहाँ ले लेंगे अपन, क्या दिक्कत है। 2 ट्रेड डाल दिए मैंने, काहे की, रेड की, बिल्कुल एंट्री पॉइंट पे। अब क्या करूँ, यहाँ डालूंगा ट्रेड, इसके बाद फिर यहाँ डालूंगा ट्रेड, बस बहुत है, इतना ही जाएगी ये, इसका और कुछ है भी नहीं। ऊपर जा अपन ट्रेड लगाएंगे। यहाँ क्या हो रहा है, ये तो समझ से परे हो रहा है, इसको हटा दो, क्योंकि ये अब हमें कुछ समझ में आ रहा है। यहाँ पे रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल लगा लो, रेक्टेंगल को लगा के फिर ऐसे लगा लो, फिर ऐसे लगा लो। क्या बोला था, मार्केट को जब टाइम मिलेगा, जैसे टाइम मिलेगा, जहाँ टाइम मिलेगा, वो क्या करेगी, जोन बनाना चालू कर देगी। और इस कैंडल की औकात यहाँ तक है, एज पर दी मार्केट सिनेरियो। बाकी मार्केट बता देगी भैया, अगर हम गलत हो जाते हैं तो मार्केट बहुत अच्छी है, बता भी देती है कि आप गलत हो गए शर्मा जी, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो आए ही सही गलत करने के लिए हैं। लेकिन दोस्तों एक बात ध्यान रखना, अगर जैसे ही इसको टाप देगी, मैंने क्या कहा, इसका पेट्रोल यहाँ तक का आ गई ना, अब क्या हो सकता है, ग्रीन आ सकती है, लेकिन तुमको क्या करना है, ये लेवल यहाँ लगाओ, ट्रेड यहाँ लेनी है रेड की, दप्पा दप ट्रेड लेनी है, डरना नहीं है। एक ट्रेड तो मैंने लगा भी दी है, क्योंकि ये इसका लेवल है रेक्टेंगल का। अब इस लेवल की वेट कर रहा हूँ, जाएगी रेड, ग्रीन भी गई तो मेरा कुछ नहीं ले जाएगी, मुझे दे के ही जाएगी, पर यहाँ ट्रेड लूँगा मैं। कहाँ, यहाँ। एक बार मैं यहाँ पे पलट के देखता हूँ दोस्तों, ये क्या हो गया, ये ग्रीन बनने का ट्राई कर सकती है, क्यों, या फिर ये नीचे तक जा कर के रीटेस्ट करके फिर ग्रीन बनेगी। वही चल रहा है यार, रेक्टेंगल वाला पार्टी चल रहा है, वो ट्राइंगल वाला पार्टी चल रहा है वहाँ पे। ठीक है, अब मज़े लो, टेंशन नहीं लो। क्या हो रहा है यहाँ पे, ग्रीन बनने का ट्राई क्यों कर रही है, इस लेवल पे आई, इसने उठा के ऊपर फेंक दिया, बायर का दबदबा है, इसलिए ग्रीन बनने का ट्राई कर रही है। लेकिन अब क्या होगा, ये भाई साहब को ये लगाओ ना, इनका क्या काम है, इनका काम यही तो है। अब क्या हो रहा है, अप हो रहा है, लगाओ अप की ट्रेड, लगाओ ना, ये लेवल है, भाड़ में जाने दो। यहाँ देखो, अप की ट्रेड लगाओ, गलत होगी यहाँ पे आ जा, यहाँ ट्रेड लो अप की, कौन मना कर रहा है। क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कुछ नहीं करना है भाई, करना ही नहीं कुछ, रेड की ट्रेड लेते जानी है बस। कहाँ तक लेनी है, यहाँ तक ले लो, आजा वापस, नहीं आएगी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बैठो ना, क्या दिक्कत है।
भाई हम यहाँ पे क्या करने आए हैं? अपनी नॉलेज को और बढ़ाने के लिए आए हैं। अपनी नॉलेज को कैसे बढ़ाएंगे? जब प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस में चोट भी लगेगी, कभी छक्के चौके भी लगाएंगे, तभी तो सीखेंगे। तो जब छक्के चौके लगाते हैं तो वहाँ छक्के चौके भी लग रहे हैं, जहाँ पे चोट लगनी है वहाँ चोट भी लग रही है। सीख रहे हैं ना। मेन प्रोसेस सीखने का है भाई। कोई बताना नहीं चाह रहा है, क्योंकि सब साला लॉस प्रॉफिट में उलझाना चाह रहे हैं तुम्हें, क्योंकि तुम चूतिया हो। सच बोल रहा हूँ, तुम चूतिया हो। पता है क्यों? तुम चूतिया जब वो तुम्हें कोशिश करते हैं तुम ज़्यादा बन जाते हो चूतिया। वो थोड़ा चूतिया बनाने की कोशिश करते हैं तुम ज़्यादा बन जाते हो, इसलिए तुम चूतिया हो। चूतिया पे से बाहर निकलो। चूतिया पे से बाहर निकलो और क्या करो? शांत रहो। और क्या करो? मार्केट पे ध्यान दो। न्यूज़ कैंडल जे वो ये 50,000 चीज़ें दे रखी हैं यार, उन सब चीज़ों पे ध्यान मत दो। दो ट्रेड लो, शांत बैठो। 3 लग गई हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये ट्रेड गलत भी तो होने वाली है ना अपनी, इसलिए यहाँ पे 3 लग गई हैं। अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा? 3 यहाँ पे गलत हो जाएंगी, 2 या 1 यहाँ पे गलत हो जाएगी, $4 का नुकसान। इतना भारी नुकसान ले लो ना, क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत हो जाएगी? लॉस ले लोगे तो। लॉस लेने तो आए हैं, बोलता तो हूँ यार, समझते नहीं हो। प्रॉफिट होगी भाई, ये ऊपर चली जा। कोई दिक्कत नहीं है। लॉस हो गई भैया, अब क्या करूँ भैया? भैया बहुत डर लग रहा है भैया। भैया पहली बार कर रहा हूँ ना ट्रेडिंग भैया। यहाँ पे लगा दी बहुत सारी ट्रेड भैया। ऊपर आ जाओ भैया, आपकी रेल बना दूंगा भैया। ऊपर आइए प्लीज़, यहाँ पे आइए भैया, आपकी रेल बनाने वाला हूँ मैं। यहाँ पे आएंगे तो भी रेल बना दूंगा। 2-3 ट्रेड ले लिए, 4 ले लिए भैया, क्योंकि अगर आप ऊपर भी नहीं आए तो आप नीचे तो जाओगे। हमारी ट्रेड बन हो जाएगी, लॉस प्रॉफिट बराबर हो जाएगा इस पुरानी ट्रेड का। वैसे तो हम लॉस में ही चल रहे हैं, सबको पता ही है। सब लोग समझदार हैं, लॉस में चल रहे हैं, अब फिर लॉस में आ गए। आई एम ए लॉस मेकिंग ट्रेडर ब्रदर। लॉस मेकिंग ट्रेडर। और क्या? घबराने का नहीं, समझने का, सीखने का, क्योंकि समझना सीखना ही तुम्हें बताएगा। तुमने पढ़ाई करी इतने साल, उसके बाद जाके 20-50 हज़ार, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख की नौकरी लगती है। इससे ज़्यादा के ऊपर किसी की नौकरी होगी नहीं। होगी तो बता देना भैया कितनी। 2 लाख रुपए महीने से ऊपर किसी की तनख्वाह होगी नहीं, किसी की नहीं होगी यहाँ पे, क्योंकि जितनी पढ़ाई करी है उसमें इतना ही मिलता है भाई। लेकिन जब इसकी पढ़ाई करोगे ना तो ये इतना देगा, संभाल नहीं पाओगे। लेकिन इसकी पढ़ाई में झटके बहुत हैं, इसकी पढ़ाई में पैसे का झटका बहुत है, इसकी पढ़ाई में दिमाग का झटका बहुत है, साइकोलॉजी बहुत ख़राब होती है। उसको समझो और यहाँ तक आ जा बस तू एक बार। यहाँ तक तू मेरे पैर छू जा, फिर देख मैं तेरे में ट्रेड लेता हूँ। तपा काय की लूँगा? इसकी लूँगा भैया। हम तो रेड के साथ हैं भाई, हम तो रेड को वोट देंगे, चाहे हमारी ये ट्रेड गलत हो जाए। हम तो रेड को वोट देंगे। 100 पे ला के छोड़ दिया, क्योंकि हमें 100 इतना अच्छा लगता है ना भाई। कितना अच्छा लगता है पता है? 100 ही रहता है। 200 होके साला फिर 100 कर देते हैं गलतियों से, लेकिन उन गलतियों से सीखते हैं। वीडियो लंबी है, होने दो, मुझे घंटा फ़र्क नहीं किसी के लंबे छोटे से। कोई कुछ भी कमेंट करो, फ़र्क इससे है कि अपन सीख के क्या जा रहे हैं इस वीडियो से। और जो चूतिया होगा ना, जो कमेंट करेगा 100 पे आ गया, 117 पे आ गया, 100 पे आ गया, दूंगा कल उसको मैं बिना वॉशिंग पाउडर के। ट्रेड विन होने वाली है, ठीक है? अब क्या करोगे? क्या करोगे? बहुत देर हो गई है यार, बहुत कुछ सीखे आज इस वीडियो से। 117 लाए थे, 117 लेके जा रहे हैं। कोई लॉस तो नहीं कर रहे हैं ना? क्या कह रहे हो? और लेके जाओ। ऐसे लेके जाओगे तो फिर मुझे मज़ा नहीं आएगा। प्रॉफिट कुछ करते नहीं हो, बातें बना के चले जाते हो। ऐसे बोल रहे हो आप लोग? आप बोल तो सही रहे हो। आप लोग कभी गलत हो भी नहीं सकते हो। गलत तो हम है ना भाई। थोड़ा सा वेट कर लो दोस्तों, और इस ट्रेड के गलत होने का वेट कर लो। सही होने का नहीं बोलूँगा भाई, क्योंकि मैं लॉस में हूँ ना, तो मैं गलत होने का बोलूँगा, ठीक है? टेंशन नहीं लेना लेकिन, ठीक है? लॉस लेके जाना पड़े, लॉस लेके जाओ, पर उस लॉस के साथ एक चीज़ और लेके जाओ, नॉलेज, कि क्या वो दिक्कत थी जिसकी वजह से मुझे लॉस हुआ, और उसको समझ के मैंने क्या अच्छा किया, वो चीज़ ज़रूर लेकर के जाओ। अब इसने क्या कर दिया भाई, हमारी लॉस करा दी इसने। ओ भाई मज़ा आ गया भाई, ये तो बहुत दिक्कत हो गई भाई, आज तो खाना नहीं खाएगा कोई बंदा। फिर इसको ऐसे पकड़ो, इसको ऐसे घुमाओ, इसको ऐसे लेकर के आओ। अब इससे पूछो क्या बात है भाई, क्या चक्कर है, करना क्या चाह रहा है? तो ये बोलेगा भैया देखो, मैं कुछ नहीं करना चाह रहा हूँ, रेड का ट्रेंड है, आप रेड में ट्रेड लगा रहे हो, लेकिन आप अकल नहीं लगा रहे हो। अगर आप अकल लगाओगे तो भैया आप रेड का ट्रेड नहीं लगाओगे, और रेड का ट्रेड नहीं लगाओगे भैया तो अपना लॉस करोगे। मतलब लॉस को क्या करोगे? रिकवर करोगे। तो मैंने कहा ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या किया, हम लॉस में तो हैं, लॉस से अपने को डर लगता नहीं कितना भी हो जाए।
तो हमने क्या किया, लॉस वाला काम दोबारा कर दिया, क्योंकि मार्केट ने जो हमको समझाया हम उसे समझ रहे हैं। अब चाहे हम गलत हों, चाहे हम सही हों, चाहे हम कुछ भी हों, हमने वो काम कर दिया है। और हम क्या कर रहे हैं अब, क्या कर रहे हैं अब, शांति से बैठे हैं। बैठो शांति से और हो जा गलत तू। हम इस लॉस को लेकर के सीधे चले जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई। हम कुछ कर सकते हैं क्या, बताओ, कुछ कर सकते हैं क्या? लॉस लेके चले जाएंगे भैया, लेकिन लॉस ये कराएगी नहीं ना। हम बता तो रहे हैं, ये मेरी ट्रेड हो गई है और मैं विन कर गया हूँ। और यहाँ पे 2 ट्रेड मैंने फिर से डाल दिए हैं। क्यों डाल दिए 2 ट्रेड, मैं बाद में बताऊंगा वीडियो में कि क्यों डाल दिए मैंने। नहीं, ये तो मैंने विन और लॉस होने के लिए डाली हैं, लेकिन मैंने क्यों डाली है वो मैं बाद में बताऊंगा। ये तो लॉस या विन जो भी होना वो होएगा, पर होने क्या वाला है वो मार्केट बता देगी आपको। ठीक है, शांत बैठने का, मजे लेने का। और मेरे दोस्तों ये मेरी लास्ट ट्रेड है, इसके बाद अब मैं ट्रेड नहीं करूंगा, बहुत लंबी वीडियो हो सकती है। अगर मैं आपको बताऊं 117 लेके आए थे, 117 लेकर के जाएंगे। अगर लॉस हो गई तो, लेकिन विन हो गई तो आज का टारगेट कंप्लीट कर देंगे। लेकिन आपको एक बात बताऊं, लॉस में नहीं है हम लोग, जितना था उतने पे ही है, उससे कम तो नहीं है ना। बाकी मार्केट अभी आपको बताने वाली है, क्योंकि हमारा टारगेट पूरा हो गया है। शांति से, टारगेट पूरा हो गया ना। कितना पूरा हो गया दोस्तों, 7-8% का हो गया है ना। बस अब शांत बैठो, घर चल रहे हैं। अब $127.10। और ये देखो कि आज इस वीडियो में हमने इतनी सारी चीज़ें करी हैं भाई भाई भाई, इतनी चीज़ें तो मैंने कभी शायद ही किसी वीडियो में देख देख करके आई होंगी और मैं बताता गया होऊंगा। इतना लॉस प्रॉफिट किया होगा और उसके बाद भी कहाँ पे जा रहे हैं हम, प्रॉफिट में। मैंने क्या बोला था, जब लॉस प्रॉफिट से हटके सोचोगे ना, झक मार के लॉस होता है फिर, ओ सॉरी झक मार के प्रॉफिट होता है, फिर प्रॉफिट में ही एंड करोगे। और ये बात सही है, ये बात मैं नहीं बोलता, ये मार्केट सिखाती है ये बातें हमें, वो बोलता हूँ। आज 8 सितंबर नहीं है शर्मा जी, 9 सितंबर है आज। ठीक है, 9 सितंबर हमने कर दिया है, $127.10 कर दिए हैं। और इसको हटाते हैं लॉजिक मैजिक ट्रेड, जहाँ पे अपने सारे दोस्तों को कमेंट रीड करता हूँ। कोई गलत करता है तो उसको भी रीड करता हूँ, सही करता है उसको भी रीड करता हूँ। लेकिन अब सोच रहा हूँ जो बेवकूफ़ कमेंट करते हैं उनको तवज्जो उतनी ना दी जाए, जो सही कमेंट करते हैं जिससे किसी का भला हो सकता है उन्हीं को तवज्जो दी जाए। जो फालतू कमेंट लगेगा, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट कमेंट लगेगा, मैं उसका रिप्लाई नहीं करूँगा, छोड़ दूंगा उसको। ठीक है। अवेंजर्स कहते हैं भाई एफिलिएट से कितना कमीशन मिलता है लॉस करने पे? ब्रदर मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं लॉस करवाता नहीं हूँ लोगों का, मैं प्रॉफिट करवाता हूँ। भाई यार सच में बाइनरी पैसा बनता है या नहीं? बहुत तगड़ा बनता है, बनाने वाला होना चाहिए। मेरी परसों की वीडियो पे, क्या नाम है इनका, राजू पॉल, फर्स्ट व्यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। ओइजा गेमिंग कहते हैं भाई मैंने न्यूज़ की ट्रेड के बारे में सर्च किया था, पर वहाँ पे सिर्फ एक करेंसी दिखाता है, उसके साथ दूसरा कौन सा होगा या नहीं पता चलता है। जैसे अगर हम किसी चार्ट पे ट्रेड करते हैं वो वहाँ पे 2 नाम होते हैं, जैसे USD JPY, पर मतलब मैंने न्यूज़ के बारे में सर्च किया था तब मुझे सिर्फ एक ही नाम दिखा था USD, बस ले सकते हैं, कौन सा पेयर होगा या नहीं दिखता है। ब्रदर ये देख करके बताऊंगा और अच्छे से बताऊंगा, बहुत सारी स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक सारी चीज़ें बताऊंगा बहुत सरल भाषा में। अभी इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा, इसके बारे में कोई नॉलेज शेयर नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि कुछ भी करूँगा वो कंफ्यूज कर देगी। कोई रिप्लाई करता है, देवजीत मैक्स कहते हैं भाई अब जो न्यूज़ के बारे में बता रहे हो, न्यूज़ वह काम करता है लेकिन वह शेयर मार्केट वाले ट्रेड में स्पेशली काम करती है, जैसे हो गया इंट्राडे ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, ऐसे मार्केट में काम करती है। अच्छा जी। ओइजा गेमिंग कहते हैं नहीं भाई बाइनरी मार्केट में भी आता है न्यूज़ सिर्फ 1 मिनट की कैंडल पे। अच्छा जी ठीक है, जो भी है मैं इसका रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ, मैंने पढ़ लिया है, इसके लिए पूरी वीडियो लाऊंगा, टाइम दीजिए। ओइजा गेमिंग कहते हैं ऑसम वीडियो भाई, थैंक यू सो मच। ट्रेड मनी इंडिया कहते हैं एक बार 5 सेकंड ट्राई करना, यहाँ पे रिप्लाई करके ये दोबारा बोले ज़रूर ट्राई करना। ब्रदर देखो, जिस चीज़ को आप 1 मिनट में प्रेडिक्ट कर रहे हो तो 1 मिनट में आपको 1 मिनट का टाइम मिल रहा है, 5 सेकंड में क्या कर लोगे? वहाँ रेड ग्रीन करने नहीं आता हूँ मैं, रेड ग्रीन करने नहीं आता हूँ मैं, समझने आता हूँ। 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में वो समझने के लिए उतना टाइम मिलेगा। 5 सेकंड में क्या समझ लोगे आप? वहाँ पे रेड ग्रीन नहीं करते रह जाओगे, दिक्कत होगी। 1 मिनट में पूरा अमाउंट साफ हो जाएगा। ये सब चीज़ें जब करो जब खुद इतना समझदार हो जाओ कि पैटर्न को समझने लग जाओ, उससे पहले नहीं करनी चाहिए किसी को भी। सोहेल वजीर कहते हैं यू आर एक्सीलेंट गाय, कीप एंजॉयिंग एंड ट्रेडिंग, थैंक यू सो मच मेरे भाई। देवजीत मैक्स कहते हैं ब्रो डिपॉजिट एंड विड्रॉल कभी वीडियो बनाओ, ओ सॉरी ब्रो डिपॉजिट एंड विड्रॉल कभी वीडियो बनाई है, बहुत का पैसा फंस जाता है। ब्रदर देवजीत मैक्स,
लॉजिक मैजिक ट्रेड डिपॉजिट विड्रॉल डाल लेना, 2-3 वीडियोस निकल जाएंगे, आराम से देखना। इट्स मी लोले दादा कहते हैं 50% लॉस 5% प्रॉफिट, डैम तेरे से तो बहुत अच्छा हूँ, निकल यहाँ से। रवि जी कहते हैं भाई जी मैं जब ट्रेड करता हूँ तो सिर्फ एक ही पेयर पर रहता हूँ और सेटअप का वेट करता हूँ, कभी कभी 1-2 घंटे भी वेट करता हूँ, मैं ऐसे ही चलने दूँ या बीच में चार्ट चेंज करूँ? ब्रदर आप जो कर रहे हैं, तालियां मेरे लिए, मेरी तरफ से आपके लिए तालियां, अच्छा काम कर रहे हो, यही करो, ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। जॉर्डन गेमिंग कहते हैं ब्रो आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए कितना टाइम लगा? ब्रदर सक्सेसफुल आप जब बनते हो, जब आप प्रोसेस पे ध्यान देते हो, लॉस प्रॉफिट से हट करके, तभी चीज़ों का रिजल्ट आता है, तभी आप थोड़ा थोड़ा सक्सेस की तरफ बढ़ने लगते हो। ये सिंपल सा मूल मंत्र है, बता दिया है, आप यूज़ करना, मज़ा आएगा। यूज़र एस क्यू कहते हैं, इसका नाम हृदय जोयदार करके है। भाई मैं खुद के ऊपर काम कर रहा हूँ जिसमें मुझे थोड़ा प्रॉफिट हुआ, $130 से $456 लेकर गया, बाकी वह फिर से लॉस हुआ, तब भी मैं मेरे कैपिटल को लॉस नहीं होने दे रहा। 3 दिन हो गया, उतना ही कैपिटल अटक गया, 150 पर अटक गया है ना प्रॉफिट। अभी क्या करूँ? साइकोलॉजी इतना ख़राब, क्या ठीक नहीं मालूम पड़ रहा, कैपिटल ना ग्रो हो रहा है ना लॉस हो रहा है, उधर ही अटक चुका है। भाई साइकोलॉजी ख़राब होते ही मैं निकल जाता हूँ और ठीक होता है तो कुछ ट्रेड लेता हूँ, बाकी कैपिटल उधर का उधर ही हो जाता है। 2 डेज में मैंने 6 अटेम्प्ट सेशन लिखना चाह रहे होंगे, क्या है कैपिटल, क्या है, हाँ कैपिटल उधर का उधर ही हो चुका है। आप थोड़ा बताइए अभी मुझे क्या करना चाहिए, प्लीज़ हेल्प मी। एंड ना लॉस का प्रॉफिट कुछ भी नहीं समझ आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि जो कैपिटल उतना ही दिमाग पे छप गया, $150 उसके ऊपर भी नहीं जा रहा है ना उसके बीच भी ले नहीं जा रहा है, साला उधर ही अटक गया है। यह ट्रेडिंग ख़त्म करने के बाद आपकी वीडियो में रोज़ एनालिसिस करता हूँ, बाकी समझने की कोशिश करता हूँ, तब भी क्या करूँ? प्लीज़ हेल्प मी बड़े भाई। ब्रदर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पहली बात तो आपको ये बोलूँगा, आप एक लेवल पे आ चुके हैं जहाँ पे आप सस्टेन करना सीख रहे हैं, लेकिन आप वहाँ पे आके कंफ्यूज हो रहे हैं। और मैं आपके कमेंट में आपको कितना ही बता दूंगा, वो जब बताऊंगा जब आपकी मैं काउंसलिंग करूंगा। काउंसलिंग होती है लाइव क्लास में, तो आपको अगर अपनी साइकोलॉजी पे आगे काम करना हो तो आप लाइव क्लास में आ सकते हैं। ये मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप आ ही जाना, आप जो कर रहे हो सेम चीज़ करो, पेशेंस रखो तो हो जाएगा। लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप टेलीग्राम पे आ सकते हो लाइव क्लास के लिए, वहाँ पे लाइव क्लास में आपकी आगे की जर्नी तय होगी, वहाँ पे साइकोलॉजी पे काम किया जाएगा। अगर आप करना चाहते हो तो कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है आने की, ठीक है। दोबारा भाई यही बोल रहे हैं, बार बार टारगेट हिट हो रहा है प्रॉफिट सेशन पर, बाकी फिर से टारगेट हिट हो रहा है लॉस पे, मैं इस पर पूरा अटक गया है, दिमाग पर कुछ सोचा भी नहीं पा रहा हूँ, क्या करूँ? जो आपको बताया वो कीजिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा आगे क्या करना है, किस तरीके से करना है। पहले मैं आपको समझूंगा, जानूंगा, काउंसलिंग करूंगा, उसके हिसाब से बताऊंगा कि अब आपको क्या करना चाहिए, आप कहाँ पे फंसे हैं, कैसे बाहर निकलेंगे। वो लाइव क्लास में हो पाएगा, क्योंकि भाई डेली हो पाएगा। आप ये सोचो कि एक दिन कमेंट कर दो, एक दिन बता दो, कुछ कर लो, नहीं हो पाएगा। विश्वजीत विस्वाल कहते हैं ब्रो डिपॉजिट नहीं हो रहा यूपीआई के थ्रू, किस टाइम डिपॉजिट कर रहे हैं? कभी भी करो, मेरी ट्रेडिंग की मेरी डिपॉजिट विड्रॉल की वीडियो देख के कर सकते हो। नाइट ट्रेडर कहते हैं आई एम जस्ट यूजिंग स्मॉल कैपिटल लाइक 1500 एंड माय टारगेट इज 500, but I don't follow money management because when I 100% sure about next candle I place a bet of 50-60% of capital. Is it right or wrong? Brother, it is not right, it is not wrong, because it is right as per your situation, as per your attitude, as per your confidence. As per my confidence it is right, but if you consider the small trader, if you consider the beginners of the trader, so they are not sure about the candle, they are not sure about their psychology and in terms of putting their psychology into the market. So for that point of view, you just need to follow the small money management, because you do not because I don't want you to lose your capital. So please use the best money management according to your capital ratio, and if you don't want to use that, you have to be 100% sure about placing a trade. You just need to wait, then you have to place a trade. If you can do that, you can go with this way, okay. दीपक कुमार कहते हैं भाई आपका नॉन एस बैंक है, पता नहीं क्या बोल रहे हो भाई, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है। आप दोबारा कमेंट कर सकते हो। फ्रेश सारे कमेंट्स आज की रीड कर लिए दोस्तों। आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज का टारगेट हमने अचीव कर लिया मस्त तरीके से, और अगर आप देखोगे लगभग $10 तक हम पहुंच चुके हैं, 9:48 $10 तक पहुंच चुके हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। तो अब इस वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं, मिलते हैं कल की वीडियो में। जब तक के लिए लॉजिक मैजिक ट्रेड साइनिंग आउट। आपका दिन शुभ हो।